लेखक के बारे में रयान डेस आइडिया इंक्यूबेटर एलपी के सह संस्थापक और डिजिटल मार्केटर के सीईओ हैं। खोम उन्होंने 1999 में अपने कॉलेज छात्रावास कक्ष से अपना पहला वेब आधारित व्यवसाय शुरू किया और उस समय से उन्होंने 40 से अधिक विभिन्न व्यवसायों की स्थापना की और स्वास्थ्य और सौंदर्य, अस्तित्व और तैयारी, डीआईवाई शिल्प और गृह सुधार, निवेश और वित्त, रसायन जैसे दर्जनों बाजारों में भागीदारी की और लिक्विड फिल्टर निर्माण, व्यवसाय ऋण, ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण और पुरुष परिधान। कुछ के नाम बताएं। वास्तव में पिछले 36 महीनों में रयान और उनकी टीम ने मार्केटिंग परीक्षणों पर 15,000 से अधिक का निवेश किया है, लाखों अद्वितीय विजिटर उत्पन्न किए हैं, 1 अरब से अधिक अनुमति आधारित ईमेल भेजे हैं और लगभग 3,000 विभाजन और बहुसंस्करण परीक्षण चलाए हैं। अध्याय 1, हवा से पैसा कैसे बनाएं। मैं अपना व्यवसाय चलाने में 18 महीने का था जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे पास लगभग निष्क्रिय जैसी शक्ति है। मैंने एक अविश्वसनीय कौशल सीखा था जो तब स्पष्ट हुआ जब मैंने अपने एक दोस्त को गोल्फ खेलने के लिए आमंत्रित किया। साल 2006 था और मैं नए साल के संकल्प को पूरा कर रहा था। मेरा केवल एक दोस्त था जिसके पास शुक्रवार को गोल्फ खेलने की नौकरी थी और उस पर दबाव डालने के बाद कि वो कभी क्यों नहीं खेल सकता, उसने स्वीकार किया कि वो गोल्फ क्लब का एक सेट नहीं खरीद सकता। मुझे यकीन है कि मैं एक ईमेल लिख सकता हूं और 60 मिनट या उससे कम समय में आपके गोल्फ क्लबों के बेवकूफ़ी भरे सेट के लिए पैसे जुटा सकता हूं। मैं किसी को भी ईमेल नहीं करूंगा जिसे हम जानते हैं और मैं आपके बारे में या इतने अच्छे उपहार को अस्वीकार करने के लिए आपकी पूरी मूर्खता के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं करूंगा। अगर मैं जीतता हूं तो हम अपनी कार में बैठते हैं, गोल्फ की दुकान तक जाते हैं और क्लबों का एक सेट चुनते हैं। क्या हम एक डील करें? मेरा मित्र उस प्रकार का व्यक्ति है जो मुफ्त गोल्फ क्लब तो ठुकरा देता है लेकिन मुफ्त पे कभी नहीं लेता। बुद्धिमानी से इसे स्वीकार कर लिया। लेखक का नोट, जैसे ही मैंने इसे टाइप किया मुझे तुरंत यह एहसास हुआ कि यह पूरा किशोर संवाद कभी हुआ था, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं एक बड़े बिंदु पर पहुंच रहा हूं, इसलिए मेरे साथ बने रहें। हम इस पर हिल गए और फिर तुरंत मैं अपने लैपटॉप पर बैठ गया और टाइप करना शुरू कर दिया। ईमेल का मसौदा तैयार करने में केवल कुछ मिनट लगे क्योंकि हम इस प्रकार के मार्केटिंग अभियान हर समय चलाते रहते हैं। मैंने प्रसारण पर भेजें पर क्लिक किया और प्रतीक्षा की। कुछ मिनटों के बाद मैंने अपने शॉपिंग कार्ट में लॉग इन किया, रिफ्रेश बटन पर क्लिक किया और प्रतिष्ठा $17। मैंने अपने दोस्त की ओर देखकर मुस्कुराया जिससे चेशायर कैट शर्मा जाए और फिर से रिफ्रेश बटन पर क्लिक किया। $442। मेरा दोस्त आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे पता था कि यह अभी भी जल्दी था। ऐसा लगता है कि आपको आयरन और एक नया फैंसी पुटर मिल रहा है, चलो चलें। अदृश्य विक्रय मशीन को तैनात करने का यह मेरा पहला अनुभव था। मेरा अगला अनुभव कम से कम इतना विनम्र होगा कि मृत्यु और कर और ईमेल मेरी पीठ दीवार से सटी हुई थी और मैं डरा हुआ था। दुर्भाग्य से मैंने कर नामक उस छोटी सी चीज पर ध्यान नहीं दिया। FYI करें, ये भी अच्छी बात नहीं है जब आपका अकाउंटेंट आपके टैक्स देय होने से 4 दिन पहले रात में आपको कॉल करता है। मेरे साथी उद्यमी और छोटे व्यवसाय के मालिक समझते हैं कि पैसा कमाने और पैसा रखने के बीच एक बड़ा अंतर है। ठीक है, इस तरह मैंने वो सबक सीखा। तो 12 अप्रैल को रात 10 बजे तेज मैं अपने कंप्यूटर पर बैठ गया और ईमेल टाइप करना शुरू कर दिया। मैं अगली सुबह उठा तो मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन जब मैंने अपने शॉपिंग कार्ट में लॉग इन किया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि पिछली रात के मेरे प्रयासों से पहले ही $80,000 की बिक्री हो चुकी थी। अपने जीवन में दूसरी बार मैंने मूलतः हवा से पैसा बनाया है। हालांकि इससे भी अधिक मुझे शक्तिशाली महसूस हुआ। शक्ति का एक चौंकाने वाला अनुभव। मैं स्कूल में कभी भी अच्छा बच्चा नहीं था। यही वह दिन था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास हवा से बिक्री पैदा करने की शक्ति है, हवा से पैसा बनाने की। मैंने एक ईमेल टाइप किया, भेजें पर क्लिक किया और बिक्री में बढ़ोतरी देखी। शक्ति की एक अद्भुत अनुभूति होती है जो ये जानने से आती है कि अब आपको पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अध्याय 2, लेकिन क्या यह आपके व्यवसाय के लिए काम करेगा? इस बिंदु पर आप सोच रहे होंगे, हाँ, लेकिन क्या यह मुझ पर और मेरे व्यवसाय पर लागू होता है? मैं फॉर्च्यून 500 कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। मैं एक स्थानीय माँ और पॉप हूँ जो दुनिया के वॉलमार्ट के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रही हूँ।
मैं एक स्टार्टअप हूं जो अव्यवस्था को दूर करने और ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी एक निजी प्रैक्टिस है और मुझे अधिक ग्राहकों की आवश्यकता है। तुम्हें नया तरीका मिल गया है। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसे केवल एक बार कहने जा रहा हूं, इसलिए कृपया इस पुस्तक की अगली कुछ पंक्तियों पर ध्यान दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास बड़ी ईमेल सूची है या छोटी। ये B2B बनाम नहीं है, B2C चीज या तो। इस प्रणाली को इसकी परवाह नहीं है कि आप ऑनलाइन विक्रेता हैं या ईंट गारे का खुदरा कारोबार करते हैं। न ही यह परवाह करता है कि आप बहु अरब डॉलर का उद्यम है या किसी एक का उद्यम है। ये प्रणाली बिल्कुल सुचारू रूप से काम करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार का व्यवसाय चलाते हैं। यदि आप ग्राहकों, संभावनाओं और लीड के साथ ईमेल के माध्यम से संवाद करते हैं, यह एकदम सपाट तरीके से काम करता है। मैं लगभग 1 दशक से इनविजिबल सेलिंग मशीन का परीक्षण कर रहा हूं, और मैं कई अजीब बाजारों में हूं, जिनमें उत्तरजीविता और तैयारी ब्लॉग, औद्योगिक जल फिल्टर निर्माण, रयान डेस 9, डू इट योरसेल्फ शिल्प और गृह सुधार, उच्च स्तरीय पुरुषों के कपड़े और सहायक उपकरण शामिल हैं। निवेश समाचार पत्र, व्यापार संघ, लघु व्यवसाय ऋण। कुछ के नाम बताएं। और यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, कई व्यवसाय मालिकों और विपणन पेशेवरों, दोनों माँ और पॉप और बड़े उद्यमों ने भी इन तरीकों को वास्तविक दुनिया में परीक्षण के लिए रखा है। उदाहरण के लिए सक्सेस डॉग्स के जीन कोटे एक पेशेवर कुत्ता प्रशिक्षक हैं। उसे उन विच्छेदित ग्राहकों से ईमेल मिल रहे हैं जिन्होंने महीनों से उसका ईमेल नहीं खोला है और उनसे उन्हें अपनी सूची में रखने के लिए विनती कर रहे हैं। ग्राहम इंग्लिश संगीत बाजार में है। उन्होंने अपने व्यवसाय को दोगुना कर दिया और इनविजिबल सेलिंग मशीन का उपयोग करके एक अमेज़न बेस्ट सेलर पुस्तक लॉन्च की। अध्याय 3, एक समस्या, 2 गलतियां और एक बड़ी मोटी झूठ। ईमेल मार्केटिंग के बारे में। ईमेल एक अविश्वसनीय बिक्री माध्यम है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। फॉर्च्यून पत्रिका के अनुसार औसत व्यक्ति को प्रतिदिन 147 ईमेल प्राप्त होते हैं। ईमेल के शुरुआती दिनों को याद करें। लोग अपने एओ खातों में लॉग इन करते थे और उस परिचित आवाज को सुनकर उत्साह से मुस्कुराते थे, जिसमें कहा गया था कि आपको मेल मिल गया है। आज वे ईमेल में डूब रहे थे, जिसमें दैनिक आधार पर अरबों संदेश साइबरस्पेस के माध्यम से आ रहे थे। और यह जल्द ही खत्म होने वाला नहीं है। ईमेल सेवा प्रदाता कॉन्टैक्ट द्वारा प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार 56 व्यवसाय अगले वर्ष अपनी ईमेल मार्केटिंग गतिविधि बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। प्रत्येक दिन व्यवसायों द्वारा ईमेल मार्केटिंग कार्यों की भारी मात्रा में ईमेल भेजने का एक कारण है। वास्तव में, जब आप इसमें एक ठोस प्रक्रिया लागू करते हैं, तो ईमेल मार्केटिंग एक वर्चुअल सेल्समैन की तरह काम करती है, जो दिन ब दिन ऑटो पायलट पर बिक्री चलाती है। और यदि आप वास्तव में इसे सही तरीके से करते हैं, तो यह एक अदृश्य बिक्री मशीन बन सकती है। तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? मैं जिन अधिकांश व्यवसाय मालिकों से मिला हूं, वे छोटी सूची के मिथक से स्तब्ध हैं। उन्हें लगता है कि ईमेल मार्केटिंग को अपने व्यवसाय के लिए कारगर बनाने के लिए उन्हें ग्राहकों की एक विशाल सूची की आवश्यकता है। सच नहीं। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। रयान DEISS 13 बाकी सभी चीजों की एक बड़ी सूची बराबर होना बेहतर है। लेकिन सूची का आकार निश्चित रूप से ईमेल मार्केटिंग की सफलता का प्राथमिक चालक नहीं है। मैं बहुत से विपणक को जानता हूं जिनके पास बहुत बड़ी सूचियां हैं जो एक पैसा भी नहीं कमाते हैं, क्योंकि दिन के अंत में सूची का आकार मायने नहीं रखता। ये है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। और सरल सत्य ये है कि अधिकांश कंपनियां अपनी सूची का उपयोग करना नहीं जानती। उनके पास कोई प्रक्रिया या प्रणाली नहीं है, और यही मुख्य कारण है कि व्यवसाय मालिक घोषणा करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग काम नहीं करती है। तथ्य ये है कि यदि आप इसे गलत करते हैं, तो ईमेल मार्केटिंग काम नहीं करती है। इसीलिए इस पुस्तक का शेष भाग आपको अदृश्य विक्रय मशीन बनाकर ईमेल मार्केटिंग करने का सही तरीका सिखाने के लिए समर्पित है। द ग्रेट बिग ली। हम सभी ने ये पहले सुना है, पैसा सूची में है। इसके झांसे में न आए। यह एक मिथक है जिसे लीड जनरेशन और सूची निर्माण सेवाओं का प्रचार करने वाले तथाकथित विशेषज्ञों द्वारा कायम रखा गया है। खैर, कवर सूची बनाना वास्तव में इस पुस्तक का आसान हिस्सा है, लेकिन केवल अदृश्य विक्रय मशीन प्रक्रिया को समझने के बाद। कोई गलती न करें, बस एक सूची होने से बिक्री की गारंटी नहीं होती है।
किसी सूची से केवल तभी पैसा कमाया जा सकता है जब आपके पास एक बार सूची प्राप्त करने के बाद उससे मुद्रीकरण करने के लिए कोई मशीन हो। हमने बड़ी ईमेल सूचियों वाले बड़े व्यवसाय हासिल कर लिए हैं जो बिल्कुल बेकार थे। उनके पास उस सूची से पैसे निकालने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। अधिकांश विपणक यही गलत समझते हैं। वे अपना सारा ध्यान ईमेल सूचियां बनाने पर केंद्रित करते हैं और इस बात पर लगभग कोई प्रयास नहीं करते कि एक बार उनके पास वो सूची आ जाए तो वे उससे पैसे कैसे कमाएंगे। तो यह चाहे जितना पीछे की ओर लगे, आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप किसी संभावना या लीड से पैसा कैसे कमाएंगे। अध्याय 4-5 चरणों की व्याख्या। आपकी अलार्म घड़ियां उस गूंज को अच्छी तरह से जानती हैं। सुबह हो गई, एक नया दिन, ये जगने का समय है। लेकिन आप बुरा मत मानना, आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और आप जानते हैं कि यह बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि कल बहुत अच्छा था, बिल्कुल उससे एक दिन पहले और उससे एक दिन पहले की तरह। और उससे एक दिन पहले आप बिस्तर से उठते हैं, कॉफी का बर्तन रखते हैं और अपने गृह कार्यालय में चले जाते हैं। आपकी डेस्क छोटी है लेकिन उसका बड़ा होना जरूरी नहीं है। कोई अव्यवस्था नहीं है, फाइल नहीं, बस आपके लैपटॉप और एक कप कॉफी के लिए जगह। आप एक त्वरित ईमेल टाइप करें और जैसे ही आपकी कॉफी भूनना समाप्त हो जाए, भेजे दबाएं। आप अपनी मेज से उठें, अपनी रसोई में जाएं और एक कप डालें। आप रुकें, कुछ छोटे घूंट लें और फिर अपने घर कार्यालय की ओर वापस चलें। आप अपने CRM में लॉग इन करें। बिक्री पहले से ही शुरू हो रही है। आप अपनी कॉफी खत्म करें और शो चालू करें। आप अपना दिन शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप क्या करने जा रहे हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर है, क्योंकि आपका काम खत्म हो गया है। रयान DEISS 19। क्या आप इससे अधिक संतोषजनक परिदृश्य की कल्पना कर सकते हैं? क्या ये वास्तव में जागने से बेहतर हो सकता है? अपने होम ऑफिस से एक ईमेल टाइप करें और प्रत्येक सुबह बिक्री रोल देखें। वास्तव में एक बार ईमेल की श्रृंखला स्थापित करना और देखना कहीं अधिक संतोषजनक और आकर्षक है। ऑटो पायलट पर हर सुबह बिक्री बढ़ती है। इस दूसरे परिदृश्य में आपको गृह कार्यालय की भी आवश्यकता नहीं है या अलार्म घड़ी। आज 1 दर्जन से अधिक बाजारों में 10 लाख से अधिक अनुमति आधारित ईमेल भेजें। और अच्छा, कल फिर ऐसा करना। इसलिए मैं ईमेल मार्केटिंग से ROI प्राप्त करने के बारे में 1-2 बातें जानता हूं और मैं इस पुस्तक में अपना सिस्टम आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये दोहरा दूं कि ईमेल मार्केटिंग से आश्चर्यजनक परिणाम देखना शुरू करने के लिए आपको एक बड़ी ईमेल सूची या फैंसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक योजना की जरूरत है। हम उस योजना को द इनविजिबल सेलिंग मशीन कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। हमारे द्वारा भेजे गए प्रत्येक ईमेल का 5 उद्देश्यों में से एक होता है 1. आपको और आपके ब्रांड को नए मार्गदर्शकों से परिचित कराना और अजनबियों को दोस्तों में बदलना सिखाना। अपने नेतृत्वकर्ताओं से इस बारे में बात करें कि उनकी रुचि किसमें है और उन्हें प्रासंगिक उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। 3. आरोही अपने नए ग्राहकों या ग्राहकों का स्वागत करें और उन्हें आपसे दोबारा खरीदारी करके अपने अनुभव को उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित करें। 4. खंड जाने कि वे किस बारे में अधिक सुनना चाहते हैं और वे आगे क्या खरीदना चाहते हैं। अदृश्य बिक्री मशीन 205। पुनः संलग्न करें, वापस जीतें। जब वे संपर्क से बाहर हो गए हों या रिश्ता ठंडा हो गया हो तो उन्हें वापस लाएं। प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित होता है और निर्बाध रूप से, सहजता से और अदृश्य रूप से अजनबियों को दोस्तों में, दोस्तों को ग्राहकों में और ग्राहकों को उत्साही प्रशंसकों में बदलने का काम करता है। ये ईमेल मार्केटिंग के 5 चरण हैं और जब इसे ठीक से निष्पादित किया जाता है तो ये कुछ इस तरह काम करता है। रयान DEISS 21 इस प्रक्रिया मानचित्र का एक बड़ा, मुद्रण योग्य, पूर्ण रंगीन संस्करण चाहते हैं। बस http फॉलोअप मशीन पर जाएं। अंतिम ईमेल गेम प्लान। और मैं आपको इसके अलावा एक वीडियो वॉकथ्रू भी दूंगा जहां मैं मशीन की प्रत्येक चरण का विवरण दूंगा और कैसे वे स्वचालित अदृश्य बिक्री प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। अदृश्य विक्रय मशीन 22 संभावना है कि आपके प्रतिस्पर्धी सभी 5 चरणों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वास्तव में अधिकांश व्यवसाय अधिकतम 1 या 2 को ही तैनात करते हैं और यह एक महंगी गलती है क्योंकि प्रत्येक चरण आपके व्यवसाय के लिए एक बिल्कुल नया राजस्व प्रवाह उत्पन्न कर सकता है। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि आपके प्रतिस्पर्धी नहीं समझते, लेकिन आप समझ जाएंगे।
इसके बारे में इस तरह से सोचें कि आपके संदेश के साथ जुड़ने से पहले एक नई संभावना को प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे पहले कि वे खरीदारी करें, उन्हें चढ़ना चाहिए और एक बार प्रक्रिया समाप्त होने से पहले उन्हें ब्याज के आधार पर विभाजित करना होगा, इससे पहले कि वे फिर से जुड़ जाएं और फिर से खरीद लें। दूसरे शब्दों में, यह एक प्रणाली है और यदि आप प्रणाली का एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ देते हैं तो पूरी मशीन बिखर जाती है। तो इस प्रणाली को एक सच्ची अदृश्य बिक्री मशीन स्थापित करने के लिए काम करने के लिए आपको सभी 5 चरणों को समझने की आवश्यकता है और अपनी संभावनाओं को एक चरण से दूसरे चरण तक निर्बाध रूप से कैसे स्थानांतरित करें। सौभाग्य से मैं इस पुस्तक में बिल्कुल यही शामिल करूंगा। आरंभ करने के लिए आइए सभी 5 चरणों पर चर्चा करें ताकि आप प्रत्येक की भूमिका को समझ सकें और वे एक से दूसरे में कैसे परिवर्तित होते हैं। चरण 1, उपदेश। बधाई हो, आपके पास एक नई लीड है। एक संभावना। एक ग्राहक। हो सकता है कि उन्होंने एक विशेष रिपोर्ट या श्वेतपत्र प्राप्त करने का विकल्प चुना हो सकता है कि उन्होंने आपका ईमेल न्यूज़लेटर प्राप्त करने के लिए साइन अप किया हो, या हो सकता है कि उन्होंने आपके कार्यालय को कॉल किया हो और अधिक जानकारी के लिए एक संदेश छोड़ा हो, या किसी ट्रेड शो में अपना बिजनेस कार्ड फिश बाउल में गिरा दिया हो। तंत्र जो भी हो, परिणाम वही होगा। आपकी ईमेल सूची में एक ग्राहक है। एक संभावित ग्राहक ने आपको उनसे संपर्क करने की अनुमति दी है। यह एक बड़ी बात है। अब क्या करें? रन DEISS 23 पहला कदम आपकी कंपनी और आपके ब्रांड के बारे में आपकी नई संभावना को सिखाना है। आपको उन्हें संस्कारित करने की आवश्यकता है। आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आप अलग क्यों हैं, उन्हें आपसे क्या उम्मीद करनी चाहिए, कितनी बार, उन्हें आगे क्या करना चाहिए। एमी जो बर्मन, हॉलीवुड अभिनेताओं के सलाहकार और इनविजिबल सेलिंग मशीन प्रक्रिया के अभ्यासी, इंडोक्ट्रिनेशन सीरीज का वर्णन इस प्रकार करते हैं: अपने ईमेल ग्राहकों को एक डिजिटल आलिंगन देना। यह एक अच्छा सादृश्य है क्योंकि उपदेश चरण आपके दर्शकों के साथ उस समय जुड़ने के बारे में है जब वे अपनी प्रारंभिक सदस्यता के तुरंत बाद के दिनों में आपके और आपके संदेश के बारे में सबसे अधिक उत्साहित होते हैं। Delivery.com एक व्यक्तिगत वित्त साइट है जो मुख्य रूप से 1 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचने वाली ईमेल सूची वाली महिलाओं को लक्षित करती है। हाई चुनने के बाद आपको क्या मिलेगा? यह उन महिलाओं के लिए अग्रणी वित्तीय मीडिया प्लेटफॉर्म Delivery में आपका स्वागत है जो अधिक निवल मूल्य, अधिक आत्म मूल्य और अंततः अधिक खुशी चाहती हैं। हमें खुशी है कि आप एक साथ इस रोमांचक और संतुष्टिदायक यात्रा को शुरू करने के लिए यहाँ आए हैं। हमें पैसे से प्यार है। हम इसका उपयोग अपने परिवारों, अपने समुदायों और स्वयं की देखभाल के लिए करते हैं। ये हमें शक्ति, स्वतंत्रता और संतुलन देता है। ये हमें अपने जुनून पूरे करने देता है, चाहे वे कुछ भी हों। अंततः पैसा आपके जीवन के हर कोने को छूता है और इनविजिबल सेलिंग मशीन 24 मनी के साथ आपके रिश्ते को अगले स्तर पर लाने के लिए मार्गदर्शन और समुदाय प्रदान करने के लिए यहाँ थे, चाहे आप कहीं से भी शुरुआत कर रहे हों। अन्वेषण करें और आनंद लें। Delivery टीम, ये जितना सरल लग सकता है, ये स्वागत ईमेल अभी भी आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी है। आपको उपदेश दिया गया है। उपरोक्त ईमेल में प्रत्येक वाक्य आपको ये सिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि Delivery क्या है, इसलिए जब तक आप इसे पढ़ना समाप्त कर लेंगे तब तक आप जान जाएंगे कि वे क्या चाहते हैं और आपने उनकी दृष्टि में विश्वास कर लिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह परफेक्ट इंडोक्ट्रिनेशन ईमेल है, लेकिन बाद में इनविजिबल सेलिंग मशीन में परफेक्ट वेलकम ईमेल को कवर करें। Delivery का ये ईमेल बहुत सारी चीज़ें सही करता है, लेकिन वे एकमात्र कंपनी नहीं है जो नए ग्राहकों को प्रेरित करने के महत्व को समझती है। TrunkClub.com एक कपड़ा व्यवसाय है जो पुरुषों को एक व्यक्तिगत स्टाइलिस्ट नियुक्त करता है और आपकी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर आपको कपड़े भेजता है। TrunkClub मॉडल को पहली बार में समझना थोड़ा कठिन है और TrunkClub ये जानता है। तो उस बाधा को दूर करने के लिए वे क्या करते हैं? उन्होंने मुझे एक प्रतियोगिता प्रस्ताव में शामिल होने के लिए कहा और फिर तुरंत मुझे एक इंडोक्ट्रिनेशन ईमेल भेजा जो उनके व्यवसाय के बारे में नई जानकारी देता है। ईमेल की शुरुआत मेरे द्वारा अभी दर्ज की गई प्रतियोगिता के विवरण को समझाते हुए होती है और फिर मुझे ये संदेश मिलता है जिसका उद्देश्य मुझे उनकी प्रक्रिया के बारे में सिखाना है। खैर, सोमवार 19 मई को प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा करें। तब तक TrunkClub कैसे काम करता है, इसके बारे में संभवतः आपके पास कुछ प्रश्न होंगे। उन सवालों का जवाब देने के लिए हमने ये संक्षिप्त वीडियो एक साथ रखा है जो पूरे अनुभव में आपका मार्गदर्शन करता है। वीडियो का आनंद लें और यदि आपके कोई अतिरिक्त प्रश्न हैं तो हमें बताएं।
रयान DEISS 25 फिर ट्रंक क्लब ईमेल से क्लिक प्राप्त करने के लिए मेरी पसंदीदा तरकीबों में से एक का उपयोग करता है। वे प्ले बटन के साथ वीडियो की एक छवि दिखाते हैं और फिर उस छवि को अपनी वेबसाइट पर वीडियो से लिंक करते हैं। टिप: ये क्लिकों को आकर्षित करने का एक शानदार तरीका है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि आप ईमेल में ही वीडियो चला सकते हैं। यहाँ तक कि शक्तिशाली एप्पल भी जानता है कि उन्हें नए संभावित ग्राहकों और ग्राहकों को अपनी बात समझाने की ज़रूरत है। जब आप एप्पल की iCloud सेवा के लिए साइन अप करते हैं तो आपको यह मिलेगा। अब जब आपने एक डिवाइस पर iCloud सेटअप कर लिया है तो आप उसी एप्पल आईडी का उपयोग करके इसे अपने अन्य डिवाइस पर सेट कर सकते हैं। सहित लाभों की एक सूची का पालन करें। अपने आईफोन, आईपैड, आईपॉड टच और मैक पर बिना सिंक किए वायरलेस तरीके से अपने संगीत, फिल्में, ऐप्स और किताबों तक पहुंचें। अदृश्य बिक्री मशीन 26 और जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, ये ईमेल एक अधिक जाने पृष्ठ से लिंक है जो iCloud का उपयोग करने के इन सभी लाभों को समझाता है। संक्षेप में, वे मुझे ये प्रक्रिया सिखा रहे हैं क्योंकि मैं नया हूं और मैं इसे लेकर उत्साहित हूं। आपको लग सकता है कि एक एकल इंडोक्ट्रिनेशन ईमेल पर्याप्त है, लेकिन अधिक संभावना है कि यह एक श्रृंखला के रूप में भेजा गया अधिक प्रभावी होगा। फिज़ल कंपनी एक छोटा व्यवसाय चलाने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अन्य सामग्री के साथ एक सदस्यता साइट बेचती है। नए ग्राहकों को फिज़ल वे में शामिल करने के उद्देश्य से श्रृंखला में ये दूसरा ईमेल है। मैंने देखा कि आपने फिज़ल के लिए साइन अप किया है। यदि आपके पास दूसरा मौका है तो समूह में आपका स्वागत है। मुझे ये जानना अच्छा लगेगा कि आपने फिज़ल के लिए साइन अप क्यों किया। आप क्या उम्मीद करते हैं कि फिज़ल आपको क्या हासिल करने में मदद कर सकता है? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको पाकर बहुत खुशी हुई। कॉबेट PS दरवाज़ा हमेशा खुला है। यदि आपका कोई प्रश्न या प्रतिक्रिया है तो किसी भी समय ईमेल करें। ओह, और यहाँ एक बोनस प्रश्न है। यदि आप उत्तर देने के इच्छुक हैं तो आप फिज़ल समुदाय में क्या योगदान देने की उम्मीद करते हैं? ध्यान दें कि ईमेल पर संस्थापक कॉबेट बर्ड द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और वो आपको जवाब देकर ईमेल के साथ जुड़ने के लिए कह रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है और एक सेकंड में क्यों के बारे में अधिक बात करेंगे। एक बार जब आप अपने संभावित ग्राहक को प्रशिक्षित कर लेते हैं तो आप उन्हें सगाई श्रृंखला में स्थानांतरित कर सकते हैं। रयान DEISS 27 चरण 2 सगाई संभावनाओं को ग्राहकों में बदलने के लिए सगाई ईमेल की भूमिका सरल है। दूसरे शब्दों में, सगाई ईमेल ऑफर देते हैं और ऑर्डर मांगते हैं। इस उदाहरण में HubSpot मुझे अपने पार्टनर प्रोग्राम में शामिल करने का प्रयास कर रहा है। ये ईमेल तब ट्रिगर हुआ जब मैंने एक निःशुल्क रिपोर्ट डाउनलोड की और संकेत दिया कि मेरा व्यवसाय एक एजेंसी है। मैंने देखा कि आपने हाल ही में HubSpot और हमारी कुछ सामग्री में रुचि व्यक्त की थी। आपकी जैसी फर्मों के लिए हमारे साझेदार कार्यक्रम के माध्यम से हमने अपने कई साझेदारों को लंबे और बड़े मासिक सेवा अनुचरों के साथ अपने व्यवसायों का विस्तार और विकास करने में मदद की है। अध्याय 5 चरण 1 सिद्धांत किसी नए नेतृत्व के साथ आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले, समझें कि वे इस समय आपकी बात सुनने के लिए पहले से कहीं अधिक उत्साहित हैं। अपने पत्ते ठीक से खेलें और आप हमेशा के लिए दोस्त बने रहेंगे। इसे गंवा दो और एक सप्ताह के अंदर तुम्हें एक स्पैमर के रूप में देखा जाएगा। आप इस कीमती समय का क्या करेंगे? आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपका नया ग्राहक आपके ईमेल प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहेगा? उत्तर: इंडोक्ट्रिनेशन। अब समय आ गया है कि आप अपना परिचय दें। आपकी कंपनी क्या प्राप्त करेगी, इसके लिए अपेक्षाएं निर्धारित करें। ग्राहक नेतृत्व होने के लाभों को दोबारा बताएं। उन्हें सूक्ष्म प्रतिबद्धताएं करने के लिए प्रेरित करें। एक जिज्ञासा लूप खोलें ताकि वे आपके अगले संदेश के लिए पिन और सुइयों पर प्रतीक्षा करें। यदि आप वेलकम ईमेल नामक इस पहले इंडोक्ट्रिनेशन ईमेल को ठीक से तैयार करते हैं तो आपके इस लीड को ग्राहक में बदलने की अधिक संभावना होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अजनबी को अपना और अपने ब्रांड का मित्र बना देंगे। आइए स्वागत ईमेल के प्रत्येक तत्व पर विस्तार से नजर डालें। परिचय: आपका स्वागत ईमेल ज्यादातर मामलों में किसी वास्तविक इंसान की ओर से आना चाहिए, कंपनी की ओर से नहीं। कंपनी का CEO या अन्य चेहरा इंडोक्ट्रिनेशन ईमेल पर फ्रॉम लाइन में डालने के लिए एक अच्छा व्यक्ति है। रयान डेस 41 ये कहने जितना आसान है, नमस्ते, मेरा नाम रयान डेस है और मैं डिजिटल मार्केटर का संस्थापक हूँ। मैं एक सेकंड का समय लेकर नमस्ते कहना चाहता था और परिवार में आपका स्वागत करना चाहता था। अपेक्षाएं निर्धारित करें, उन्हें बताएं कि आपसे कब और कितनी बार क्या अपेक्षा की जाए।
कुछ इस तरह कहें कि आप हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, फिर बस वो सब कुछ सूचीबद्ध करें जो वे आपसे ईमेल के माध्यम से प्राप्त करना शुरू कर देंगे। और अन्यथा अब जब वे एक ग्राहक हैं, इसमें उन्हें सूक्ष्म तरीके से यह बताना शामिल है कि आप प्रचार ईमेल भेजेंगे। जब आप उन्हें बता रहे हों कि उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए, तो इन संचारों के लाभों को दोबारा बताएं। कुछ इस तरह की चाल काम करेगी। मुझे पता है कि यह आपके लिए एक पूर्ण गेम चेंजर साबित होने जा रहा है, क्योंकि अपने नए ग्राहक से डॉट्स कनेक्ट करने की उम्मीद न करें। उनके सिर पर लाभ का प्रहार करें और भविष्य के संचार के लिए उत्साह और प्रत्याशा बढ़ाने के लिए उनके ध्यान का लाभ उठाएं। उनसे आपको श्वेत सूची में डालने के लिए कहें और भविष्य के ईमेल में आप अपने ग्राहक से ब्लॉग पोस्ट पढ़ने, श्वेत पत्र डाउनलोड करने या ऑफर खरीदने जैसे काम करने के लिए कहेंगे। एक उपदेशात्मक ईमेल आपके नए ग्राहकों को छोटी छोटी प्रतिबद्धताएं निभाने के लिए प्रशिक्षित करने का समय है। अदृश्य विक्रय मशीन 42 पहली सूक्ष्म प्रतिबद्धता उन्हें आपके ईमेल पते को उनके इनबॉक्स में सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए आपके ईमेल पते को श्वेत सूची में डालने के लिए कहना है। याद रखें, उन्होंने अभी अभी आपकी सूची को चुना है, इसलिए वे आपसे ईमेल प्राप्त करने के लिए उत्साहित हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अपनी वेबसाइट पर एक पेज बनाएं और लिंक करें जो स्पष्ट श्वेत सूची निर्देश देता है। http://www पर हमारा देखें। डिजिटल विपणक आओमेल श्वेत सूचीकरण। उन्हें बताएं कि यदि वे आपको श्वेत सूची में नहीं डालते हैं तो उन्हें आपके ईमेल प्राप्त न होने का जोखिम है। दूसरा, उन्हें ईमेल के बाहर आपसे जुड़ने के लिए कहें। यह वह जगह है जहां आप सोशल मीडिया पर अपने नए ग्राहकों के साथ जुड़ाव बढ़ा सकते हैं। खैर, एक सेकंड में इस बारे में और बात करें कि आज के ईमेल विपणक के लिए जुड़ाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। संकेत, हम यहां भड़कीले हिप्पी मार्केटिंग एंगेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ कहें, 2 सेकंड लें और हमसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन पर जुड़ें। ओपनिंग क्यूरियोसिटी लूप्स। क्या आप जानते हैं कि आपका पसंदीदा टीवी नाटक प्रत्येक एपिसोड का अंत एक क्लिफहैंगर के साथ क्यों करता है? क्लिफहैंगर तनाव पैदा करते हैं और तनाव ध्यान आकर्षित करता है। वास्तव में आपको शायद ये कहना चाहिए कि 5 गुना तेजी से। तनाव ध्यान पैदा करता है। 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 रयान DEISS 43 मानव मस्तिष्क निष्कर्ष चाहता है। यही कारण है कि सबसे अच्छे ईमेल आपके ग्राहक को आपके अगले ईमेल का उत्सुकता से इंतजार करने के लिए उनकी सीट के किनारे पर छोड़ देते हैं। इस क्लिफहैंगर प्रभाव को लूप खोलना भी कहा जाता है और आपके इंडोक्रिटेशन ईमेल में कम से कम एक होना चाहिए। वास्तव में ओपन लूप अदृश्य सेलिंग मशीन के सभी चरणों में अच्छी तरह से वापस आते हैं, क्योंकि वे बिल्कुल सपाट काम करते हैं। यहाँ एक खुले लूप का उदाहरण दिया गया है जिसे आप अपने स्वागत संदेशों में तैनात कर सकते हैं। सदस्यता लेने के लिए एक अतिरिक्त बोनस के रूप में मैं आपको अपना सर्वश्रेष्ठ श्वेत पेपर ब्लॉग पोस्ट केस अध्ययन उपकरण आदि भेजने जा रहा हूँ। ये कुछ ऐसा सम्मिलित करने के बारे में है जिसे आप जानते हैं कि आपका ग्राहक वास्तव में चाहता है। मेटोमोरो से आने वाले ईमेल पर नज़र रखें। या क्या आप एक पहेली कारण क्यों सम्मिलित करने का पहला कारण जानते हैं? मुझे यकीन है कि यह वो कारण नहीं है जो आप सोचते हैं। मैं आपको कल उत्तर दूंगा, लेकिन अभी के लिए दोनों उदाहरणों में ग्राहक को बताया गया है कि उन्हें कुछ अविश्वसनीय प्राप्त होने वाला है, कुछ ऐसा जो वे वास्तव में चाहते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें इसके लिए इंतजार करना होगा, और यह वही है जो हम चाहते हैं, क्योंकि जब वो दूसरा ईमेल आता है तो आप बेहतर मानते हैं कि वो खुल जाएगा और उपभोग हो जाएगा। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन चरण के दौरान जुड़ाव और अंतरंगता बढ़ाने के लिए ओपन लूप सिर्फ एक तरीका है। एक दूसरी रणनीति जिसे आप अपना सकते हैं उसे बाउंसिंग के रूप में जाना जाता है। उन्हें इधर उधर उछालें। मैंने इसे अंत के लिए सहेजा है क्योंकि यह आपके उपदेश ईमेल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है। प्राथमिक मीट्रिक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि आपके भविष्य के ईमेल इनबॉक्स में आएंगे या स्पैम बॉक्स में शामिल होंगे। दूसरे शब्दों में, जब आपके ग्राहक अपना ईमेल खोलने जैसी कार्रवाई करते हैं, अपने ईमेल में एक लिंक पर क्लिक करें, अपना ईमेल पसंदीदा स्टार करें या अपने ईमेल का उत्तर दें, उन्हें आपके ईमेल प्राप्त होते रहने की अधिक संभावना है। क्योंकि बड़े इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP, जीमेल, याहू मेल और हॉटमेल जैसी सेवाएं सभी यह निर्धारित करने के लिए इन कारकों को देखते हैं कि आपके ईमेल वैध हैं या वे स्पैम हैं।
यदि आपके ईमेल नियमित आधार पर खोले, क्लिक किए और उत्तर दिए जा रहे हैं, तो ISP आपके संदेशों को योग्य मानता है, जिसका अर्थ है कि वे स्पैम फोल्डर के विपरीत प्राथमिक इनबॉक्स में आते हैं। हालांकि यदि आपके ईमेल में सीमित जुड़ाव है, तो आप इनबॉक्स को अलविदा कह सकते हैं। इस इंडोक्ट्रिनेशन ईमेल के कई तत्वों का उद्देश्य इन आकर्षक कार्यों को बढ़ाना है। उदाहरण के लिए, अपने न्यू सब्सक्राइबर्स से अपने ईमेल को श्वेत सूची में डालने के लिए कहने से डिलीवरेबिलिटी बढ़ती है और जुड़ाव ट्रिगर होता है। वास्तव में आपके श्वेत सूची निर्देश लिंक पर क्लिक करने मात्र से ही क्लिक थ्रू दरें बढ़ जाती हैं, जो सहभागिता का एक माप है। इसके अलावा सोशल मीडिया लिंक पर क्लिक करने से ईमेल की क्लिक थ्रू दरें बढ़ जाती हैं, जो जुड़ाव का संकेत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपके ग्राहक फेसबुक और ट्विटर पर आपके ब्रांड का अनुसरण करते हैं, तो इससे संभावना बढ़ जाती है कि वे भविष्य में आपके ईमेल खोलेंगे और बड़ी खुली दरें बढ़ जाती हैं। तुम इसका अनुमान लगाया। जुड़ाव, यही कारण है कि उत्तम स्वागत मेल न केवल आपके नए ग्राहकों को आपके ब्रांड और संदेश के प्रति प्रेरित करता है, बल्कि यह उन्हें विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए भी प्रेरित करता है, जिससे आपकी वितरण क्षमता में सुधार होगा और यह सुनिश्चित होगा कि आपके ईमेल प्राथमिक इनबॉक्स में आए, न कि किसी द्वितीयक फोल्डर या स्पैम बॉक्स में। रयान DEISS 45। इसके अलावा, जब आपका नया ग्राहक आपके ईमेल से बाउंस होता है, आपके फेसबुक पेज पर, आपके ट्विटर पेज पर, आपके श्वेत सूची पृष्ठ पर आदि, केवल हरकत करने से ही अंतरंगता बढ़ती है और उन्हें आपको पसंद करने और आपके भविष्य के ईमेल के साथ जुड़ने की अधिक संभावना होती है। और इनमें से कोई भी सिद्धांत नहीं है, यह मानवीय रिश्तों का एक सच है। बाउंसिंग की अवधारणा वास्तव में पिकअप आर्टिस्ट्स पे से आती है। आप उन घटिया लोगों को जानते हैं जो बार बार महिलाओं को उठाते हैं। लेखक, ध्यान दें कि मैं एक खुशहाल शादीशुदा आदमी हूँ, इसलिए हालांकि मैं पिकअप आर्टिस्टों का छात्र नहीं हूँ। महिलाएं, मैं मनोविज्ञान की छात्रा हूँ, इसी वजह से मुझे ये शोध मिला। अध्याय 6 चरण 2 सगाई। ठीक है, तो आपके पास एक नया ग्राहक है और वे आपके और आपके ब्रांड के लिए पूरी तरह से प्रेरित हैं। आपने सोशल मीडिया पर आपका अनुसरण करने और विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपभोग करने के लिए उन्हें पूरे वेब पर बाउंस कर दिया है और आपके ईमेल उनके प्राथमिकता वाले इनबॉक्स में आ रहे हैं और उत्साह के साथ खुल रहे हैं। तो अब क्या ये सरल है? अब बिक्री करने का समय आ गया है, लेकिन आप इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। यदि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो आप अपनी संभावना से डर जाएंगे। ये पहली डेट पर शादी का प्रस्ताव रखने जैसा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति किसी बिंदु पर आपसे शादी नहीं करेगा, लेकिन जब आप पहली डेट पर पूछते हैं तो आप एक मूर्ख की तरह दिखते हैं और दूसरी डेट मिलने की संभावना व्यवहारिक रूप से शून्य होती है। तो आप क्या करते हैं? आप बिक्री की ओर कैसे ध्यान केंद्रित करते हैं? इसका उत्तर वास्तव में काफी सरल है। आप उस विषय पर बात करते हैं जो उन्हें सबसे पहले आपके पास लाया है। याद रखें, एंगेजमेंट सीरीज का लक्ष्य उस संभावित ग्राहक को आरंभिक बिक्री करना है जिसने किसी चीज में रुचि दिखाई है। उन्हें कुछ प्राप्त करने के लिए अपने ईमेल पते के साथ चयन करके विभाजित किया गया है और अब उन्हें एक उत्पाद या सेवा बेचने के उद्देश्य से एक ईमेल श्रृंखला प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी जो उस रुचि से मेल खाती है। हम उस चीज को लीड चुंबक कहते हैं। लीड मैग्नेट क्या है? लीड मैग्नेट महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सगाई श्रृंखला में प्रवेश बिंदु हैं। आपके लीड मैग्नेट की गुणवत्ता यह निर्धारित करने में एक वेरिएबल रायन DEISS 53 है कि आपकी सूची कितनी तेजी से बढ़ेगी और क्या कोई ऑफर प्राप्त करने के लिए किसी विशेष एंगेजमेंट सीरीज को चुनेगा। तो आखिर लीड मैग्नेट क्या है? लीड मैग्नेट आमतौर पर मूल्य का एक छोटा सा हिस्सा है जो एक विशिष्ट बाजार के लिए एक विशिष्ट समस्या को हल करता है जो एक ऑप्ट इन के बदले में पेश किया जाता है। ध्यान दें कि मैं परिभाषा में विशिष्ट शब्द को 2 बार बताता हूं। लीड मैग्नेट के साथ की गई पहली गलती यह है कि यह पर्याप्त विशिष्ट नहीं है, लेकिन इस पुस्तक में बाद में विस्तार से इसे और उच्च परिवर्तित लीड मैग्नेट के अन्य कारकों को अच्छी तरह से कवर किया गया है। चिंता न करें, जब तक मैं आपके साथ काम पूरा कर लूंगा, आपके पास एक लीड चुंबक होगा जो आपके अदृश्य विक्रय मशीन में लीड को लगातार फीड करता रहेगा। कुछ सामान्य प्रकार के लीड मैग्नेट में विशेष रिपोर्ट, व्हाइट पेपर्स, केस स्टडीज, प्राइस शीट्स, चीट शीट्स, मुफ्त डाउनलोड शामिल हैं। तुम्हें नया तरीका मिल गया है। फिर यह मूल्य का विशिष्ट हिस्सा है जिसे आप अपने संभावित ग्राहकों की संपर्क जानकारी और भविष्य में उनके साथ अनुवर्ती कार्रवाई की अनुमति के बदले मुफ्त में दे रहे हैं। लेकिन
कोई गलती न करें सिर्फ इसलिए कि आप सामग्री का ये हिस्सा मुफ्त में दे रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुस्त हो सकते हैं और खराब मूल्य या अनुभव प्रदान कर सकते हैं। ये कभी ना भूलें कि संभावित ईमेल पते का मूल्य होता है। इसलिए हालांकि यह कोई मौद्रिक लेन देन नहीं है, संभावित ग्राहक आपको अपना ईमेल पता, अपना समय और अपना ध्यान सौंपते समय बहुत मूल्यवान कुछ दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यह एक लेन देन है। यह एक प्रकार की इनविजिबल सेलिंग मशीन चावन सेल है। इसलिए इसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और सबसे बढ़कर यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी संभावना के लिए वे मूल्य प्रदान कर रहे हैं जो वे आपको दे रहे हैं। लीड वह ईंधन है जो आपकी मशीन को चलाता है। उन्हें सोने की तरह समझो, नहीं तो आपकी मशीन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब आप समझ गए हैं कि लीड चुंबक क्या है तो आइए कुछ उदाहरण देखें। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि यह लीड मैग्नेट नहीं है। निश्चित रूप से आप सोच सकते हैं कि आपका न्यूज़लेटर मूल्यवान है, लेकिन एक नए आगंतुक के लिए जब वे इसे देखते हैं तो वे बस यही सोचते हैं, बढ़िया, एक और ईमेल मेरे इनबॉक्स को अव्यवस्थित कर रहा है। जी नहीं, धन्यवाद। यदि आप अपनी ऑप्ट इन दरें बढ़ाना चाहते हैं और अपनी सूची में अधिक लीड और संभावनाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्षित बाजार को एक विशिष्ट लाभ प्रदान करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा जो आप जानते हैं कि वे वास्तव में चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यह एक बहुत ही सफल लीड मैग्नेट है जिसे हमने अतीत में बागवानी होमस्टेडिंग बाजार में तैनात किया है। रयान DEISS 55 की जा रही पेशकश की विशिष्टता पर ध्यान दें। ये सिर्फ एक महान उद्यान कैसे विकसित करें या एक अद्भुत उद्यान की ओर 10 कदम नहीं है। इसके बजाय हम अपने ग्राहकों को विशेष रूप से बता रहे थे कि केवल 4 वर्ग फुट जगह में 4 लोगों के परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन कैसे उगाया जाए। यहाँ तक कि अगर आपके पास यार्ड नहीं है तो भी प्रतीक्षा करें, तो ये बगीचा कितने लोगों को खाना खिलाएगा, 4 लोगों का परिवार और कितनी जगह की आवश्यकता है, सिर्फ 4 फीट। और अगर मेरे पास यार्ड नहीं है तो क्या होगा, ये ठीक है। आपको किसी अदृश्य विक्रय मशीन की आवश्यकता नहीं है। 56 क्या आप देखते हैं कि ये द बेटर ग्रोअर्स गाइड शीर्षक वाले श्वेतपत्र की तुलना में कैसे असीम रूप से अधिक सम्मोहक है। या यहाँ तक कि एक वर्टिकल गार्डन कैसे विकसित करें। इस तरह आप जीतते हैं। यह आपका फॉर्मूला है। एक विशिष्ट समस्या के लिए एक विशिष्ट समाधान का वादा करें और आपका बाजार आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। अदृश्य सेलिंग लीड मैग्नेट का प्रवेश बिंदु इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपकी अदृश्य सेलिंग मशीन में प्रवेश बिंदु हैं। लीड मैग्नेट प्राप्त करने का विकल्प चुनने का कार्य ही उस लीड मैग्नेट के विषय में रुचि को दर्शाता है, जिसे उस विषय को समर्पित एक नई सगाई श्रृंखला शुरू होनी चाहिए। ये सिर्फ एक और कारण है कि अदृश्य विक्रय मशीन प्रक्रिया के लिए विशिष्ट लीड मैग्नेट आवश्यक हैं। किसी विशिष्ट विषय के लिए समर्पित विशिष्ट लीड मैग्नेट के बिना आप नहीं जानते कि आपको अपने नए संबद्ध ग्राहक को क्या पेशकश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आपके पास गोल्फ क्षेत्र में 3 उत्पाद हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग वांछित अंतिम परिणाम देता है। उत्पाद 1 आपकी ड्राइव में सुधार करता है। उत्पाद 2 आपके लघु खेल में सुधार करता है। उत्पाद 3 आपके पुटिंग में सुधार करता है। इनमें से प्रत्येक प्रमुख उत्पाद में कम से कम एक होना चाहिए लीड मैग्नेट जो प्रत्येक उत्पाद द्वारा प्रदान किए गए अंतिम परिणाम के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए, जो सब्सक्राइबर अपनी पुट में सुधार के लिए लीड मैग्नेट का विकल्प चुनते हैं, उन्होंने अपने पुट गेम को बेहतर बनाने में रुचि व्यक्त की है और उत्पाद 3 बेचने वाली एंगेजमेंट सीरीज के लिए एकदम सही उम्मीदवार हैं। जबकि जो सब्सक्राइबर द मैजिक ग्रिप पर एक वीडियो चुनते हैं जो 10 गज की दूरी पर विज्ञापन करता है। किसी भी ड्राइव को उत्पाद 1 बेचने वाली एंगेजमेंट श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए। समझ में आता है। रायन DEISS 57। खैर, जैसे जैसे हम इस पुस्तक के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, लीड मैग्नेट के बारे में और अधिक बात करेंगे। बस इतना जान लें कि सभी लीड मैग्नेट एक जैसे नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए हाई कन्वर्टिंग लीड मैग्नेट बनाने के क्या करें और क्या न करें, इस पर थोड़ा बाद में गौर करेंगे। फिलहाल मैं बस इतना चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले आप इस महत्वपूर्ण अवधारणा का स्वाद चख लें। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अधिकांश ईमेल विपणक दिन ब दिन एक ही सूची में एक ही विषय के बारे में संदेश भेजते हैं। बड़ी गलती। स्मार्ट ईमेल विपणक जानते हैं कि दीर्घकालिक ईमेल मार्केटिंग रणनीति के लिए विभाजन की आवश्यकता होती है। आप ग्राहक के बारे में जो जानते हैं उसके आधार पर आपको संदेश बदलना होगा, अन्यथा आप अपनी सूची नष्ट होने का जोखिम उठाएंगे।
इनविजिबल सेलिंग मशीन का जुड़ाव चरण एक नई लीड के बारे में हम जो जानते हैं उसका लाभ उठाकर उन्हें रुचि आधारित फॉलोअप भेजता है जो सही उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देता है। हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी रुचि किसमें है? ईज़ेड द लीड मैग्नेट हमें बताता है। यदि कोई नया लीड बागवानी के बारे में लीड मैग्नेट का विकल्प चुनता है तो यह एक विशिष्ट एंगेजमेंट श्रृंखला को ट्रिगर करता है जो बागवानी के बारे में उत्पाद या सेवाएं बेचता है। डिजिटल मार्केटर में हमारे पास ब्लॉगिंग, फेसबुक विज्ञापन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और बहुत कुछ के बारे में लीड मैग्नेट हैं। इनमें से किसी भी लीड मैग्नेट को डाउनलोड करने से उस विशेष विषय के बारे में बातचीत जारी रखने के उद्देश्य से एक अलग एंगेजमेंट सीरीज शुरू हो जाती है। यह वह जादू है जो अदृश्य विक्रय मशीन को कार्यशील बनाता है। यही पैसा बनता है। जैसे ही नए लीड आपकी इनविजिबल सेलिंग मशीन में प्रवेश करते हैं, उन्हें केवल वे संचार प्राप्त होते हैं जो उनके लिए रुचिकर होते हैं। नवीन अवधारणा, सही अदृश्य बिक्री मशीन 58 कीमत लंबाई निर्धारित करती है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे हर समय मिलता है कि मैं किसी प्रस्ताव के बारे में संभावित ग्राहक को कितनी देर तक ईमेल कर सकता हूं। यह एक अच्छा प्रश्न है और मेरे पास इसका उत्तर है, लेकिन यह वास्तव में सामान्य से अधिक कठिन है। यह आपका व्यवसाय है और आप अपनी सूची की सहनशीलता और आप जो पेशकश कर रहे हैं उसकी जटिलताओं को मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपको नहीं बता सकता कि ईमेल के बाद एक ही ऑफर और विषय के बारे में लगातार सोचते रहना आपकी सूची को खत्म करने का एक शानदार तरीका है। ऐसा मत करो। यहाँ मूल नियम यह है कि कीमत आपकी सगाई श्रृंखला की अवधि निर्धारित करती है। आपको किसी चींटी को परमाणु बम से मारने की जरूरत नहीं है। कम डॉलर का उत्पाद बेचने के लिए आपको 30 दिवसीय ईमेल श्रृंखला की आवश्यकता नहीं है। यदि 3-5 दिन हो गए हैं और उन्होंने खरीदारी नहीं की है तो ये ठीक है। उन्हें उस एंगेजमेंट सीरीज से बाहर निकलने दें और सेगमेंटेशन सीरीज में वापस आने दें और उनसे किसी अन्य विषय पर बात करना शुरू करें। हम बहुत सारे कम टिकट, आवेगपूर्ण खरीद ऑफर बेचते हैं और हम आमतौर पर इस प्रकार के ऑफर के लिए इस पुस्तक में बाद में फ्लैश सेल श्रृंखला के लिए 3-5 दिनों के लिए ईमेल करते हैं। इससे अधिक समय तक कुछ भी, जबकि आप कुछ और बिक्री देख सकते हैं, सूची को कहीं अधिक नुकसान पहुंचाता है जिसकी भरपाई इन न्यूनतम बिक्री से की जा सकती है। मध्य श्रेणी मूल्य बिंदु वाले उत्पादों के लिए हम आमतौर पर एक श्रृंखला स्थापित करते हैं जो 5-10 दिनों तक चलती है। उच्च टिकट वाली वस्तुओं के लिए 21 दिन या उससे अधिक समय की ईमेल श्रृंखला की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 7 दिन से कम नहीं। फिर ये सिर्फ दिशानिर्देश हैं, और जो मध्य श्रेणी और उच्च टिकट को परिभाषित करता है वो बाजार से बाजार में भिन्न हो सकता है। बड़ी बात यह है कि जब आप अपनी ईमेल श्रृंखला की लंबाई निर्धारित करते हैं तो अपने ऑफर के मूल्य बिंदु पर विचार करें। मूल्य बिंदु जितना अधिक होगा, अनुवर्ती श्रृंखला उतनी ही लंबी होगी। रयान DEISS 59। लेकिन अवधारणाओं के बारे में बहुत बात हो चुकी है। आइए एक वास्तविक सगाई श्रृंखला पर एक नज़र डालें। लाभ, तर्क, भय। ये 3 भाग श्रृंखला किसी भी व्यक्ति के लिए तैनात की जा सकती है जिसने लीड मैग्नेट का विकल्प चुना है लेकिन आपका प्रारंभिक प्रस्ताव नहीं खरीदा है। ये काम करता है क्योंकि 3 प्राथमिक कारण हैं कि लोग कुछ भी हासिल करते हैं। हम उन चीज़ों की ओर बढ़ते हैं जो हम चाहते हैं। तर्क, हम उस ओर बढ़ते हैं जो तर्कसंगत अर्थ देता है। डर, हम उन चीज़ों से दूर चले जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं या किसी चीज़ की ओर हम सोचते हैं कि वो दूर हो रही है। इस 3 भाग अनुक्रम में प्रत्येक ईमेल लाभ से शुरू होने वाले उपरोक्त में से एक पर केंद्रित है। ईमेल 1, गेन लॉजिक फेयर फॉलोअप श्रृंखला में पहला ईमेल जिज्ञासा आधारित विषय पंक्ति से शुरू होना चाहिए। जैसा कि आप नीचे दिए गए उदाहरणों से देख सकते हैं, मुझे थोड़ी मौज मस्ती करना पसंद है। इस प्रकार की विषय पंक्तियां सभी बाजारों के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको इस दायरे को थोड़ा आगे बढ़ाने और हर कीमत पर कॉर्पोरेट बोलने से बचने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। विषय, क्या आपने ये देखा? विषय, हाँ, ये वास्तव में काम करता है। विषय, बूम, जो अभी हुआ। फिर आप तुरंत उन्हें उनके द्वारा अभी की गई पिछली कार्रवाई की याद दिलाएंगे जिससे वे आपकी सूची में आ गए। लीड मैग्नेट का चयन करना। कल आपने यहाँ मेरे सम्मिलित लीड मैग्नेट शीर्षक विवरण का अनुरोध किया था और मैं बस वापस जांचना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या आपको अभी तक इसे पढ़ने का मौका मिला है। अदृश्य विक्रय मशीन 60। ये कथन शक्तिशाली है क्योंकि यह उनके द्वारा पहले की गई प्रतिबद्धता का एक सूक्ष्म अनुस्मारक है। हैप्टर 7 चरण 3 आरोहण। ठीक है, मशीन अपना काम कर रही है।
यह अजनबियों को दोस्तों में और दोस्तों को ग्राहकों में बदल देता है। लेकिन एक खरीदार प्राप्त करना अच्छा है, एक बहु खरीदार प्राप्त करना वो जगह है जहां वास्तविक पैसा कमाया जाता है। और यह मानते हुए कि आप जो पेशकश कर रहे हैं वो मूल्यवान है, आप पाएंगे कि एक बार जब आपको वह पहली बिक्री मिल जाती है तो दूसरी, तीसरी, चौथी बिक्री प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। यही कारण है कि यह काम करता है। वैल्यू लूप एंगेजमेंट एसेंशन ब्रोक विपणक एक ही पेशकश करते हैं और इसे उस दिन कहते हैं जब उन्हें बिक्री मिलती है। अमीर विपणक एक और प्रस्ताव देकर लाभ अधिकतम करते हैं। और दूसरी इसे वैल्यू लूप कहा जाता है। ये बात है और यह एक लेखक डाउनर है। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रस्ताव के लिए कुछ प्रतिशत खरीदार होते हैं जो अधिक खरीदेंगे। इसे दोबारा पढ़ें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। वैल्यू लूप बनाने में यह महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है। प्रत्येक मैकडॉनल्ड्स मूल्य के ऑर्डर किए गए भोजन के लिए कुछ प्रतिशत फ्राई और ड्रिंक को सुपर साइज देगा। प्रत्येक एयर कंडीशनिंग मरम्मत के लिए कुछ प्रतिशत वार्षिक रखरखाव योजना खरीदेंगे। बेचे गए प्रत्येक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए कुछ प्रतिशत $1 परामर्श खरीदेंगे। यह कोई जादू नहीं है, ये चालाकी नहीं है। वैल्यू लूप बनाने के लिए आपको अपने ग्राहक की लागत से ऊपर और उससे अधिक मूल्य प्रदान करना होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि रायन DEISS 69 के अधिकांश व्यवसाय मालिक जबरदस्त मूल्य प्रदान करते हैं, फिर भी उनके पास कोई वैल्यू लूप नहीं है। वे अपने संभावित ग्राहकों को एक ही प्रस्ताव देते हैं और वहीं बात खत्म हो जाती है। अपने ग्राहकों को वैल्यू लूप में शामिल करना दूसरा ऑफर देने जितना ही सरल है। मुझे आश्चर्य होता है कि कितने व्यवसाय ऐसा करने में विफल रहते हैं। सफल व्यवसाय समझते हैं कि ग्राहक वास्तव में एक उन्नत अनुभव की मांग कर रहे हैं। वे आपसे अधिक मूल्य चाहते हैं, इसलिए इसे उन्हें दें। असेंशन के प्रकार जब आप अच्छे उत्पादों और सेवाओं को अच्छी तरह से निष्पादित सगाई और असेंशन के साथ जोड़ते हैं तो हर कोई जीतता है और आपका व्यवसाय तेजी से बढ़ेगा। यहाँ एसेंशन एक तत्काल अपसेल के कुछ तरीके दिए गए हैं जो किसी उत्पाद या सेवा को पिछली खरीद के समान वांछित अंतिम परिणाम के साथ पेश करते हैं। क्रॉस सेल्स पूर्व खरीद से संबंधित वांछित अंतिम परिणाम के साथ किसी उत्पाद या सेवा की पेशकश करना। बंडल और किट एक नया मूल्य प्रस्ताव बनाने के लिए एक पैकेज में कई उत्पादों की पेशकश करते हैं। अफिलिएट CPA ऑफर बिक्री से कमीशन अर्जित करने के लिए एक सहयोगी के रूप में एक समान या संबंधित उत्पाद की पेशकश करता है। प्रीमियम सदस्यता आवर्ती बिलिंग के साथ उत्पाद या सेवा की पेशकश। एक डिजिटल मार्केटर्स ग्राहक मूल्य अनुकूलन CVO प्रक्रिया के छात्र CVO प्रक्रिया के लाभ अधिकतम चरण के रूप में आरोहण के इन तरीकों को पहचानेंगे। ग्राहक मूल्य अनुकूलन प्रक्रिया के बारे में यहाँ HTTP डिजिटल मार्केटर पर अधिक जानें। कॉमस्टार्ट ही इनविजिबल सेलिंग मशीन 70 अल्टीमेट अपसेल फॉर्मूला स्पीड ऑटोमेशन। सबसे प्रभावी एसेंशन ऑफर में निम्नलिखित गति और ऑटोमेशन में से एक या दोनों शामिल हैं। यदि आप किसी खरीदार को ऐसा प्रस्ताव दे सकते हैं जो उनके द्वारा खरीदी गई शुरुआती चीज से लाभ प्राप्त करने की गति बढ़ाता है या स्वचालित करता है, तो आपको एक विजेता असेंशन ऑफर मिला है। आखिरकार वे पहले ही एक विशेष लाभ प्राप्त करने में रुचि दिखा चुके हैं। किसी ऐसी चीज की पेशकश करना जो उस लाभ को तेजी से और आसानी से प्राप्त करती है, एक स्पष्ट अपसेल है। यहाँ आपके लिए कुछ प्रकार के स्पीड और ऑटोमेशन अपसेल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दिए गए हैं। सर्विस ऑडिट, रणनीति सत्र, निजी लेबलिंग टेम्पलेट, थीम सप्लीमेंट्स उपकरण। स्पीड और ऑटोमेशन अपसेल्स बनाना सबसे आसान है क्योंकि यह उन उत्पादों और सेवाओं का एक प्राकृतिक विस्तार है जो आप पहले से ही बेच रहे हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पीड और ऑटोमेशन अपसेल को एक साधारण एसेंशन सीरीज के साथ बेचना आसान है। आइए एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी असेंशन अभियान पर एक नज़र डालें जिसे आप इस पुस्तक के अंतिम अध्याय से पहचान सकते हैं। ऑफर अपग्रेड अभियान। यह अभियान सगाई पर अध्याय में विस्तृत लाभ, तर्क, भय अभियान के समान है। इस अभियान में 3 भाग वाली ईमेल श्रृंखला का उपयोग करें जो रायन DEISS 71 गेन के समान सिद्धांतों को नियोजित करती है। हम उन चीजों की ओर बढ़ते हैं जो हम चाहते हैं। तर्क। हम उस ओर बढ़ते हैं जो तर्कसंगत अर्थ देता है। डर। हम उन चीजों से दूर चले जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं या किसी चीज की ओर हम सोचते हैं कि वो दूर हो रही है। बड़ा अंतर यह है कि इस श्रृंखला में लीड मैग्नेट के लिए उनके पूर्व चयन के बजाय उनकी पूर्व खरीद का संदर्भ दिया जाएगा। ईमेल एक लाभ। एक बार फिर
पहला ईमेल एक जिज्ञासा आधारित विषय पंक्ति का उपयोग करता है। विषय: क्या आपने इस विषय को याद किया है? यह इस विषय के साथ और भी बेहतर काम करता है। रुको, आप कुछ भूल गए हैं। हम उसी प्रकार लाभ, तर्क, भय अभियान की ओर आगे बढ़ते हैं जिसमें हम उनकी पूर्व प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं। अध्याय 8 चरण 4 विभाजन। ठीक है, तो आपकी ईमेल सूची में ग्राहक हैं, लेकिन आप ये कैसे निर्धारित करते हैं कि उन्हें कौन सा प्रस्ताव देना है? उत्तर: विभाजन। उच्च सहभागिता और कम सदस्यता समाप्त दर के साथ एक स्वस्थ ईमेल सूची बनाए रखने के लिए सूची विभाजन महत्वपूर्ण है। तथ्य यह है कि किसी ग्राहक को किसी विषय के बारे में ईमेल भेजना तब भी जारी रहता है जब वे व्यस्त नहीं होते हैं। खोलना, क्लिक करना, खरीदना, ऑप्ट इन करना आदि उस ग्राहक को खोने का सबसे तेज तरीका है। अदृश्य विक्रय मशीन का विभाजन चरण लिंचपिन है जो पूरी प्रक्रिया को एक साथ रखता है। यदि आप विभाजन सही कर सकते हैं तो आप अधिक पैसा कमाएंगे, कम ईमेल भेजेंगे और अपने ग्राहकों के बीच जबरदस्त सद्भावना पैदा करेंगे। ऑटोरेस्पॉन्डर्स बनाम ब्रॉडकास्ट। आइए दो अलग अलग तरीकों को परिभाषित करके शुरू करें जिनका उपयोग आप ईमेल भेजने के लिए कर सकते हैं। ऑटोरेस्पॉन्डर्स एसेट शेड्यूल के आधार पर स्वचालित रूप से ईमेल भेजना जो तब शुरू होता है जब संभावना सूची में शामिल होती है। उदाहरण: एक 7 दिवसीय ऑटोरेस्पॉन्डर प्रारंभिक ऑप्ट इन के बाद 7 दिनों के लिए स्वचालित रूप से प्रतिदिन एक ईमेल भेजेगा। प्रसारण: उस समय किसी सूची के लिस्टर सेगमेंट पर सभी को एक बार एक ईमेल भेजना। उदाहरण: वेबिनार पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए लिखा गया एक ईमेल और एक समय में सभी को सूची में भेजा गया। ऑटोरेस्पॉन्डर्स वास्तव में इसे सेट करते हैं और इसे भूल जाते हैं और यही उनका उपयोग करने की सुंदरता है। वे बहुत लचीले हैं। उन्हें रायन DEISS 77 2 दिनों के लिए ईमेल भेजने, 1 दिन छोड़ने और फिर 3 दिनों के लिए ईमेल भेजने के लिए सेट किया जा सकता है। वे विशिष्ट समय पर और सप्ताह के विशिष्ट दिनों में भेजने के लिए बाध्य हो सकते हैं। वास्तव में, यदि आप इतने इच्छुक होते तो आप महीनों तक एक अलग ईमेल भेजने के लिए एक ऑटोरेस्पॉन्डर श्रृंखला स्थापित कर सकते थे। भविष्य में भी वर्ष। हम इस रणनीति की अनुशंसा नहीं करते हैं, लेकिन सही ऑटोरेस्पॉन्डर समाधान के साथ ये संभव है। प्रसारण: ईमेल आपको अपने ईमेल संदेशों के साथ समयबद्ध होने की अनुमति देता है और ऑटोरेस्पॉन्डर अनुक्रम का हिस्सा बनने से पहले आपको ईमेल के प्रदर्शन का परीक्षण करने की अनुमति देता है। आखिरकार, यदि कोई चीज काम नहीं कर रही है तो उसे स्वचालित करने का क्या मतलब है? तो इनविजिबल सेलिंग मशीन किसका उपयोग करती है? मैंने दोनों चरम सीमाएं लेने का मामला सुना है। कुछ तथाकथित विशेषज्ञ सिखाते हैं कि आपको कभी भी ऑटोरेस्पॉन्डर श्रृंखला नहीं भेजनी चाहिए क्योंकि आप ऑटो पायलट पर सेट की गई हर चीज के साथ सामयिक या समय पर नहीं हो सकते हैं। अन्य लोग इसके ठीक विपरीत तर्क देते हैं। वे आपसे कहेंगे कि आप अपने सभी ईमेल एक बार में लिखें, उन्हें ऑटो पायलट पर सेट करें और कैरेबियन में अपनी नौक पर चले जाएं। मैंने दोनों में से किसी का भी परीक्षण नहीं किया है। जैसा कि जीवन में अक्सर होता है, ऑटोरेस्पॉन्डर और प्रसारण ईमेल के बीच संतुलन से ही परिणाम मिलते हैं। जैसा कि कहा गया है, इनविजिबल सेलिंग मशीन के अधिकांश चरण प्रसारण ईमेल की तुलना में ऑटोरेस्पॉन्डर्स के लिए बेहतर अनुकूल हैं। अधिकांश भाग के लिए ऑटोरेस्पॉन्डर श्रृंखला का उपयोग इंडोक्ट्रिनेशन, एंगेजमेंट, असेंशन, रीएंगेजमेंट के लिए किया जाता है और यही आपकी मशीन के सेगमेंटेशन चरण को अलग बनाता है। प्रसारण ईमेल पर हावी इनविजिबल सेल्स इनविजिबल सेलिंग मशीन 78 मशीन का विभाजन ही एकमात्र चरण है। अधिक विशिष्ट होने के लिए सेगमेंटेशन ईमेल किसी भी ग्राहक को प्रसारित किए जाते हैं जो वर्तमान में एंगेजमेंट या असेंशन सीरीज प्राप्त नहीं कर रहे हैं। बेचना बंद करो, सेगमेंटिंग शुरू करें। आपकी इनविजिबल सेलिंग मशीन के सेगमेंटेशन चरण में ग्राहकों को एक प्रासंगिक एंगेजमेंट सीरीज में विभाजित करने का एक काम होता है। क्यों? क्योंकि यही पैसा बनता है। मैंने देखा है कि विपणक अपनी सूची में सभी को व्यापक प्रचार भेज रहे हैं। यह न केवल अप्रभावी है, बल्कि यह उच्च स्पैम शिकायतों और उच्च अनसब्सक्राइब के लिए एक नुस्खा भी है। इसलिए ऐसा करना बंद करें। इसके बजाय अपने नेतृत्व और संभावनाओं को अपना हाथ बढ़ाने और किसी विशेष विषय में रुचि व्यक्त करने का अवसर दें। और जब वे एक नए लीड मैग्नेट का विकल्प चुनकर आपके कार्यालय में कॉल करके आदि करते हैं, तो आप उन्हें एक एंगेजमेंट सीरीज में विभाजित कर सकते हैं जहां वास्तविक बिक्री हो सकती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे फिर से कहने जा रहा हूं। आप ईमेल प्रसारण भेजकर अपनी सूची से कमाई न करें। आप सक्रिय, रुचि रखने वाले लीड को प्रासंगिक उप सूचियों में विभाजित करके अपनी सूची से कमाई कर सकते हैं।
ई एंगेजमेंट सीरीज और फिर 2 एंगेजमेंट सीरीज को बेचने की अनुमति देना। यह एक मूल्य प्रथम रणनीति है क्योंकि इस पद्धति के साथ आप कुछ मूल्य की पेशकश करते हैं। ई आपकी संभावना के लिए एक लीड चुंबक। यदि वे इसका अनुरोध करते हैं तो आपको उस लीड मैग्नेट के विषय के बारे में उनसे अनुवर्ती कार्रवाई करने की अनुमति है। यदि वे लीड मैग्नेट का अनुरोध नहीं करते हैं तो आप उनसे उस विषय पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वे पहले ही आपको बता चुके हैं कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। समझिए, इस तरह आप एक टिकाऊ ईमेल मार्केटिंग मशीन बनाते हैं। रयान DEISS 79 और यह सिर्फ वेब आधारित कंपनियों के लिए भी नहीं है। यदि आपका व्यवसाय पूरी तरह से ऑफलाइन है तो उन्हें जानकारी का अनुरोध करने के लिए कॉल करने या आपके स्टोर पर आने के लिए अपने सेगमेंटेशन ईमेल का उपयोग करें। बड़ी बात यह है कि अपने सब्सक्राइबर्स को सबसे पहले अपना हाथ उठाने के लिए कहना, बस फ्लैट आउट वर्क डेट नाइट। लेकिन मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, रयान, अगर वे पहले से ही मेरी सूची में हैं तो मैं उन्हें फिर से क्यों चुनूंगा? इसके 2 कारण हैं। एक, अनुमति कभी नहीं मानी जाती। सिर्फ इसलिए कि किसी ने एक बार आप में या आपके ब्रांड में रुचि व्यक्त की है, इससे आपको उनसे उस बारे में बात करने का अधिकार नहीं मिल जाता है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, जब भी आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं। निश्चित रूप से आपको कानूनी तौर पर ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। कानून हर देश में अलग अलग होते हैं और बार बार बदलते रहते हैं, इसलिए इनमें से किसी को भी कानूनी सलाह नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ऐसा करना चाहिए। यदि आप स्पैम शिकायतों को कम रखना चाहते हैं और जुड़ाव दर को ऊपर रखना चाहते हैं तो ये हमेशा सबसे अच्छा होगा कि आप अपने फॉलो अप पर ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या चाहते हैं, इसके बजाय आप क्या चाहते हैं। 2. ये रिश्ते को फिर से पूर्ण बनाता है। आपकी ईमेल सूची को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या मूल कार्रवाई की? उन्होंने कुछ चुना। ठीक है, यदि आप उन्हें समय समय पर इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए कहते हैं तो यह वास्तव में आपकी ग्राहक सूची के दीर्घकालिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। यह उस समय की तरह है जब विवाहित जोड़े डेट की रात बिताते हैं। मेरी शादी को 12 साल से अधिक समय हो गया है और मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी और मैंने जो सबसे बुद्धिमानी का काम किया वो था डेट नाइट का आयोजन करना। तिथि रात्रि पवित्र है। हर गुरुवार की रात, जब तक कि हम में से कोई बीमार न हो या यात्रा न कर रहा हो, हम डेट पर जाते हैं, जैसे हम शादी से पहले किया करते थे। क्या मुझे अपनी पत्नी को डेट पर ले जाने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। मेरा मतलब है, हम शादीशुदा हैं। ठीक है, तो बात क्या है? हर बार जब हमारे पास एक तारीख की रात अदृश्य बिक्री मशीन होती है तो हमारी शादी मजबूत होती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे 4 बच्चे होने से पहले जीवन कैसा था और यह हमें एक दूसरे और हमारी शादी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। ये हमारे लिए अच्छा है और यही बात आपके और आपके ग्राहकों के लिए भी सच है। आपको उन्हें समय समय पर डेट पर ले जाना होगा। उन्हें ये याद दिलाने की जरूरत है कि सबसे पहले आप दोनों को एक साथ क्या लाया था। ई लीड मैग्नेट को चुनना, आपके कार्यालय में कॉल करना, आपके स्टोर में जाना आदि। संक्षेप में, उन्हें सगाई की प्रक्रिया को फिर से जीने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि ईमेल मार्केटिंग पर लागू होने पर डेट नाइट की अवधारणा थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, ये काम करता है और आपको इसे आजमाना चाहिए। आपको बस पहले मूल्य प्रदान करने के लिए अपने ईमेल प्रसारण का उपयोग करना है और जब वे आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो बस उन्हें कस्टम एंगेजमेंट सीरीज में जोड़ें। ऐसा करें और आपके ग्राहक हमेशा खुशी से रहेंगे। ठीक है, बहुत हुआ पाई इन द स्काई मुंबो जंबो। आइए इस बारे में बात करें कि आप वास्तव में इसे कैसे करते हैं। यहाँ एक नमूना विभाजन श्रृंखला है जिसे आप अपनी स्वयं की सूची के लिए मॉडल कर सकते हैं। सामग्री के साथ विभाजन। ई सद्भावना अभियान। इस ईमेल श्रृंखला को सद्भावना अभियान के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सामग्री का लाभ उठाता है। ई सबसे पहले मूल्य देता है और आपकी सूची में सभी के लिए सद्भावना की भावना पैदा करता है, यहाँ तक कि वे भी जो इस विषय से जुड़े नहीं हैं। अनुक्रम इस तरह दिखता है। ईमेल एक ब्लाइंड। पहला ईमेल विषय के प्रति ब्लाइंड है और इसके बजाय ईमेल में सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए जिज्ञासा का उपयोग करता है। रयान DEISS 81 ईमेल 2 डायरेक्ट श्रृंखला का दूसरा ईमेल डायरेक्ट है, जिसका अर्थ है कि यह विषय और उसके लाभों को रेखांकित करके सीधे मुद्दे पर आता है। ईमेल 3 सामग्री।
श्रृंखला के इस अंतिम ईमेल में निःशुल्क और मूल्यवान जानकारी तक पहुंचने के लिए कॉल टू कार्रवाई शामिल है। अब जब आप श्रृंखला में प्रत्येक ईमेल की भूमिका को समझ गए हैं, तो आइए उन पर नजर डालें ताकि आप देख सकें कि वे एक संपूर्ण अभियान के रूप में कैसे कार्य करते हैं। श्रृंखला के पहले ईमेल का उद्देश्य उन ग्राहकों को विभाजित करना है जो विशेष रूप से आपके और आपके ब्रांड के बारे में उत्साहित हैं। दूसरे शब्दों में, इस ईमेल का जवाब देने वाले ग्राहक आपके सबसे बड़े प्रशंसक होंगे। वे विषय के बारे में केवल इसलिए उत्साहित होंगे क्योंकि आप विषय के बारे में उत्साहित हैं, और आप इसे सच मानेंगे क्योंकि ईमेल कभी भी आपके लीड मैग्नेट के विषय का संदर्भ नहीं देगा। यहाँ ईमेल है ताकि आप देख सकें कि मेरा क्या मतलब है। सद्भावना अभियान ईमेल एक ब्लाइंड फर्स्ट, हम एक ब्लाइंड आई का लाभ उठाना चाहते हैं। जिज्ञासा आधारित विषय पंक्ति कुछ इस तरह। शब्द थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत ही प्रासंगिक लाभ पूर्व सम्मिलित है। लाभदायक या प्रभावशाली SUBJ ये फ्लैट आउट काम करता है। SUBJ एक शब्द प्रासंगिक शब्द डालें पूर्व। शानदार या रमणीय ईमेल अपने आप में बहुत छोटा है क्योंकि फिर से आपको विषय बेचने की जरूरत नहीं है। अभी हम केवल ये पता लगाना चाहते हैं कि केवल आपकी रुचि और उत्साह के आधार पर कौन स्वयं को विभाजित करेगा। यहाँ संदेश है, यदि आप मेरी ईमेल सूची में हैं तो यह मान लेना उचित है कि आप रुचि या लाभ का वर्णन करते हैं। गिटार बजाना चाहते हैं, अधिक अदृश्य बिक्री मशीन 82 ग्राहक प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हाँ, तो ये लैंडिंग पेज के लिए आदर्श अगला कदम है। इसे जांचें। तुम्हें खुशी होगी कि तुमने ऐसा किया। जल्दी बात करो। तुम्हारा नाम, बस इतना ही। विषय के बारे में कुछ भी नहीं है। आपसे बस एक वादा है कि यदि वे कार्रवाई करते हैं तो उन्हें खुशी होगी कि उन्होंने ऐसा किया। और फिर एकमात्र सब्सक्राइबर जो इस पर प्रतिक्रिया देंगे वे आपके सबसे बड़े प्रशंसक हैं। बाकी सभी के लिए सद्भावना अभियान में दूसरा ईमेल है। सद्भावना अभियान ईमेल 2 डायरेक्ट। सद्भावना अभियान में दूसरा ईमेल वह सब कुछ है जो पहला नहीं था। जबकि पहला संदेश अंधा था, दूसरा लीड मैग्नेट विषय और कार्रवाई करने के लाभों पर केंद्रित है। ये सब सीधे सीधे विषय पंक्ति से शुरू होता है। विषय प्रस्तुतिकरण। विषय उत्पाद का नाम, लीड मैग्नेट नाम, सब्ज विशेष रिपोर्ट, लीड मैग्नेट नाम, सब्ज मुफ्त डाउनलोड, लीड मैग्नेट नाम, सब्ज केस स्टडी नाम, ईमेल स्वयं फिर से काफी संक्षिप्त है क्योंकि इसमें बहुत कम बिल्डअप है और बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। आप बस लीड मैग्नेट के विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं और उन्हें इसका अनुरोध करने के लिए लैंडिंग पृष्ठ पर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। रयान DEISS 83 हाय नाम। क्या आपने कभी ज्ञात उद्देश्य या वांछित अंतिम परिणाम डालना चाहा है? तो अब आपके पास मौका है। लैंडिंग पेज का लिंक। हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट वीडियो प्रशिक्षण विजेट को रिकॉर्ड किया था जो विषय उत्पाद का वर्णन करता है और मैं चाहता हूं कि आपके पास एक कॉपी टोन हो। आप इसे अभी लैंडिंग पेज के लिंक पर एक्सेस गेट बाय खरीद सकते हैं, लेकिन इसे अभी करें जबकि यह आपके दिमाग में ताज़ा है। जल्द ही बात करें। आपका नाम नोट कॉल टू एक्शन को भ्रमित न होने दें। इस संदेश को आसानी से इनबाउंड कॉल बढ़ाने या किसी विशिष्ट दिन पर आपके स्टोर पर आने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित किया जा सकता है। सद्भावना अभियान ईमेल 3 सामग्री BDC अभियान में अंतिम ईमेल सरल है। आप बस श्रृंखला के विषय से संबंधित मूल्यवान सामग्री तक पहुंच प्रदान कर रहे हैं। इस ईमेल की भूमिका आपके बारसिटर्स को अलग करना है। जो लोग विषय में रुचि रखते हैं वे आपको पहला कदम उठाते हुए देखना चाहते हैं, और यही से सामग्री चलन में आती है। इस ईमेल के साथ आप वास्तव में सबसे पहले मूल्य दे रहे हैं, या तो एक ब्लॉग पोस्ट, एक लेख, एक मुफ्त वीडियो या किसी अन्य प्रकार की जानकारी के माध्यम से जिसे वे खरीदारी किए बिना या यहाँ तक कि एक फॉर्म भरे बिना उपभोग कर सकते हैं। इस सामग्री को आपके ग्राहकों तक पहुँचाने के 2 तरीके हैं। एक, आंशिक धक्का। आंशिक पुश ईमेल में संदेश केवल सामग्री का वर्णन करता है और इसे उपभोग करने के लिए आपके ब्लॉग या अन्यत्र एक क्लिक की आवश्यकता होती है। 2, पूरा धक्का। पूर्ण पुश ईमेल में संपूर्ण सामग्री को ईमेल के भीतर ही देखा जा सकता है। ये टेक्स्ट आधारित सामग्री जैसे ईमेल न्यूज़लेटर्स के लिए ठीक काम करता है, लेकिन जाहिर है यदि आप वीडियो, ऑडियो या अन्य मल्टीमीडिया सामग्री पेश करना चाहते हैं तो आपको आंशिक पुश ईमेल का विकल्प चुनना होगा। यदि आप आंशिक पुश का उपयोग कर रहे हैं तो आपके ईमेल में कॉपी होगी, जैसे कि मैंने टॉपिक वांछित परिणाम के बारे में एक नया लेख लिखा है जो मुझे पता है कि आपको पसंद आएगा।
आप सीखेंगे कि विषयों की बुलेटेड सूची डालें, लाभ प्राप्त करें, इसे यहाँ सामग्री के लिंक से एक्सेस करें। लेकिन याद रखें, सामग्री का उद्देश्य केवल सामग्री प्रदान करना नहीं है। आखिरकार यह अभी भी एक व्यवसाय है। इसीलिए चाहे आप आंशिक पुश विधि अपनाएं या पूर्ण पुश विधि, आपको कई कॉल टू एक्शन तैनात करने की आवश्यकता है जो आपके पाठकों को उसी लैंडिंग पृष्ठ पर ले जाए जिसका उपयोग हमने ईमेल 1 और 2 में किया था। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। अपनी सामग्री में अत्यधिक बिक्री के बिना एक सामग्री के भीतर से ही लैंडिंग पृष्ठ से लिंक करना। ध्यान दें, यहाँ हमारा एक ब्लॉग पोस्ट है ताकि आप इस विधि को निष्क्रियता http://www पर देख सकें। डिजिटल विपणक कॉम 6 मिलियन 2 एक छवि विज्ञापन लगाना। एक बैनर विज्ञापन या तो सामग्री के अंदर या नीचे। रायन DEISS 853 अपने संदेश के नीचे PS में ओ जोड़ते हुए। उदाहरण के लिए PS यदि आपको ये लेख पसंद है तो मैं जो मुफ्त रिपोर्ट पेश कर रहा हूं वो भी आपको पसंद आएगी। तो आदर्श रूप से आपको अपनी सामग्री में कौन सा कॉल टू एक्शन तैनात करना चाहिए, जितना संभव हो सके। हालांकि आपकी सूची को विभाजित करने के लिए निश्चित रूप से अधिक आक्रामक तरीके हैं। सद्भावना अभियान एक शानदार श्रृंखला है जिसे आप सप्ताह दर सप्ताह उपयोग कर सकते हैं यदि आपके पास प्रचार करने के लिए ताज़ा सामग्री है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप विभाजन का कार्य पूरा कर लेंगे और इस प्रक्रिया में आपके ग्राहक आपसे प्यार करने लगेंगे। उधार प्राधिकरण सद्भावना अभियान अत्यधिक प्रभावी है। लेकिन क्या होगा यदि आपके पास सामग्री नहीं है, या क्या होगा यदि आपके पास सामग्री का एक टुकड़ा नहीं है जो उस लीड मैग्नेट के लिए प्रासंगिक है जिसे आप प्रचारित कर रहे हैं? कोई चिंता नहीं, बस एक अत्यधिक विश्वसनीय स्रोत ढूंढें जिसने सामग्री, लेख, वीडियो, पॉडकास्ट इत्यादि का एक टुकड़ा बनाया है। अध्याय 9 चरण 5 पुनः सगाई पर नजर रखी जा रही है। हर बार जब आप कोई ईमेल भेजते हैं तो शक्तियां आपका मूल्यांकन करती हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP यह निर्धारित करते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं या बुरे व्यक्ति। अच्छे लोग इनबॉक्स में पहुंच जाते हैं, बुरे लोग स्पैम फोल्डर में डाल दिए जाते हैं या पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए जाते हैं। 1 मिनट में आप एक सरल तकनीक सीख जाएंगे जिसका उपयोग आप ये सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि ISP को पता है कि आप अच्छे लोगों में से एक हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उन प्रमुख कारकों को समझना होगा जिन पर वे आपके भाग्य का निर्धारण करते समय विचार करते हैं। ईमेल डिलीवरेबिलिटी के 5 बड़े कारक, ये सब एक शब्द एंगेजमेंट पर आकर सिमट जाता है। आपके ईमेल सब्सक्राइबर जितने अधिक सक्रिय होंगे, इनबॉक्स तक पहुंचना उतना ही आसान होगा। समझ में आता है? ठीक है, यदि आपके ईमेल ग्राहक सक्रिय हैं तो आपके स्पैमर होने की संभावना नहीं है। इस सगाई स्कोर का अधिकांश हिस्सा इन 5 कारकों पर मापा जाता है। ओपन रेट, क्लिक रेट, शेयर फॉरवर्ड रेट, बाउंस दर, सदस्यता समाप्त करना, शिकायत दर, नोटिस, ये सभी दरें हैं। मैं समझूंगा कि यह क्यों महत्वपूर्ण है जब मैं वितरण क्षमता बढ़ाने के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करूंगा। इसके अलावा नोट करें, रायन DEISS 99 की पहली 3 दरें सकारात्मक जुड़ाव संकेत हैं जबकि चौथी और 5वीं दरें नकारात्मक संकेत हैं। तो बेहतर ईमेल डिलीवरेबिलिटी का रास्ता स्पष्ट है कि सकारात्मक जुड़ाव दर संकेतों को बढ़ाया जाए और नकारात्मक संकेतों को कम किया जाए। इसे कैसे किया जाए, यहाँ बताया गया है कि ईमेल सहभागिता दरों में सुधार कैसे करें। मैंने उल्लेख किया है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये दरें और गैर निष्पादित संख्याएं हैं। उदाहरण के लिए, आप 30,000 ओपन के साथ 100,000 ग्राहकों की सूची को एक ईमेल भेजते हैं। ये 30 की खुली दर है जो सम्मानजनक है। दुर्भाग्य से इसका अभी भी मतलब है कि आपकी सूची में से 70 ने ईमेल नहीं खोला। 0 सहभागिता। इससे भी बुरी बात यह है कि बंद होने वालों में से कुछ प्रतिशत आपके ईमेल को दोबारा कभी नहीं खोलेंगे। तो आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? आखिरकार 30 की खुली दर बहुत अच्छी है। क्यों ना सोते हुए कुत्तों को झूठ बोलने दिया जाए, और कौन जानता है, हो सकता है कि उनमें से कुछ अनोपनर्स एक दिन जाग जाएंगे और आपके ईमेल से जुड़ना शुरू कर देंगे। उस सिद्धांत के साथ समस्या यह है कि वे सभी विच्छेदित ग्राहक जो नहीं खुल रहे हैं और क्लिक नहीं कर रहे हैं, वे आपकी दरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे आपकी खुली दरों और क्लिक थ्रू दरों को अपेक्षा से कम होने का कारण बन रहे हैं, और वे सदस्यता समाप्त करने और शिकायत करने की सबसे अधिक संभावना भी रखते हैं। और समय के साथ ये कम दरें आपकी पूरी सूची के लिए आपकी सुपुर्दगी को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
डोट। इसका मतलब ये है कि आपके सबसे सक्रिय ग्राहकों को आपके सभी ईमेल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको परवाह करनी चाहिए, इसलिए आपको सक्रिय रहना चाहिए और इसीलिए आपको सूची स्वच्छता का पालन करना चाहिए। इनविजिबल सेलिंग मशीन। इनविजिबल सेलिंग मशीन का री एंगेजमेंट चरण ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप शून्य एंगेजमेंट वाले लोगों को फिर से सक्रिय करके या हटाकर अपने सबसे अधिक एंगेज्ड ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम हैं। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। एक री एंगेजमेंट ईमेल सीरीज बनाएं। सबसे पहले अपना ईमेल प्रोग्राम खोलें और अपने सभी ग्राहकों को निर्यात करें जिन्होंने पिछले 60 दिनों में ईमेल नहीं खोला या क्लिक नहीं किया है। अधिकांश ईमेल समाधानों में ये सुविधा अंतर्निहित होती है। यदि आपका नहीं है तो ग्राहक सहायता से संपर्क करें और वे मैन्युअल रूप से प्रक्रिया के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे। खंड 3 अपनी अदृश्य बिक्री मशीन को अनुकूलित करना। अदृश्य बिक्री मशीन 104 अध्याय 10 ऐसे ईमेल कैसे तैयार करें जो परिवर्तित हो जाएं। यह अधिकार प्राप्त करें और आप ईमेल ओपन दरों, ईमेल क्लिक दरों और यहां तक की वृद्धि देखेंगे। लैंडिंग पृष्ठ रूपांतरण दरें। मैं उस ईमेल में प्रत्येक तत्व की नौकरी की जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करके उच्च परिवर्तित ईमेल लिखने की एक विधि साझा करने जा रहा हूं। वे तत्व हैं विषय पंक्ति, बॉडी कॉपी, लैंडिंग पृष्ठ। आपके ईमेल के प्रत्येक तत्व का एक ही कार्य होता है और स्मार्ट ईमेल विपणक प्रत्येक तत्व को अपना एकल कार्य करने के लिए नियोजित करता है। निराश ईमेल विपणक कई कार्य या इससे भी बदतर गलत कार्य करने के लिए तत्वों का उपयोग करता है। आइए एकल ईमेल के प्रत्येक तत्व और अदृश्य बिक्री मशीन में इसकी भूमिका पर एक नज़र डालें। ईमेल विषय पंक्ति की भूमिका। विषय पंक्ति में एक काम है और केवल एक काम खुला बेचना है। क्लिक, ऑप्ट इन या उत्पाद बेचने के लिए विषय पंक्ति का उपयोग करने का प्रयास न करें। वो विषय पंक्ति का कार्य नहीं है। विषय पंक्तियों के दो मुख्य प्रकार हैं। ब्लाइंड, एक जिज्ञासा आधारित विषय पंक्ति जिसका उद्देश्य खुली दर को अधिकतम करना है। रयान DEISS 105 डायरेक्ट, एक लाभ आधारित विषय पंक्ति जो खोलने से पहले पाठक को योग्य बनाती है। सवारी साझाकरण सेवा, उबर की इस जिज्ञासा आधारित विषय पंक्ति पर विचार करें। SUBJ, क्योंकि हर किसी को आइसक्रीम पसंद होती है, इस तरह की ब्लाइंड विषय पंक्तियां लगभग हमेशा खुली दरों को बढ़ाती हैं। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। जबकि खुली दर बढ़ेगी, लैंडिंग पृष्ठ पर क्लिक दर और रूपांतरण दर अक्सर कम हो जाएगी। कारण यह है कि ईमेल खोलने वाला ग्राहक विषय पंक्ति द्वारा पूर्व योग्य नहीं है। कुछ बिंदु पर या तो ईमेल बॉडी कॉपी में या लैंडिंग पृष्ठ पर आप ऑफर प्रकट करना शुरू कर देंगे और उनमें से एक बड़ा प्रतिशत जो खुल गया क्योंकि वे उत्सुक थे, उन्हें ऑफर अप्रासंगिक लगेगा, इसलिए वे बाहर हो जाएंगे। लेकिन यह आवश्यक रूप से एक बुरी बात नहीं है। यदि आपका प्रस्ताव मजबूत है और आप जानते हैं कि लोग इसे पसंद करते हैं, तो वॉल्यूम गेम का नाम है और एक ब्लाइंड विषय पंक्ति आमतौर पर प्रत्यक्ष विषय पंक्ति की तुलना में अधिक मात्रा में ड्राइव करेगी। जिज्ञासा आधारित उबर विषय पंक्ति और व्यक्तिगत वित्त एप्लीकेशन मिंट के बीच अंतर पर विचार करें। कॉम सब्ज आपको मोटिव के साथ निवेश करने के लिए चुना गया है। आज ही अपनी बचत बढ़ाएं। ये लाभ संचालित प्रत्यक्ष विषय पंक्ति ग्राहक को योग्य बनाती है। यदि उन्हें अपनी बचत बढ़ाने में रुचि नहीं है तो वे इसे नहीं खोलते हैं। लेकिन जो लोग खुलते हैं उनमें से अधिक प्रतिशत में क्लिक करने और रूपांतरित होने की संभावना अधिक होती है। विषय पंक्ति उन्हें पूर्व योग्य बनाती है। कौन सा बेहतर है? क्या आपको अपनी विषय पंक्तियों में जिज्ञासा या प्रत्यक्ष लाभ का उपयोग करना चाहिए? उत्तर, इसे मिश्रित करें, लेकिन अपने मैट्रिक्स देखें। मॉनिटर अदृश्य बिक्री मशीन खोलता है 106 क्लिक और विषय पंक्ति द्वारा रूपांतरण। लेकिन इसे न रोकें। आक्रामक, जिज्ञासा आधारित विषय पंक्तियां कुछ ग्राहकों को उनके मुंह में खराब स्वाद दे सकती हैं। यदि आप उस रेखा को पार करते हैं तो आप अपने ईमेल पर बड़ी संख्या में सदस्यता समाप्त करने और शिकायतें देखेंगे। इसलिए याद रखें, हमेशा अपने मैट्रिक्स को ट्रैक और मॉनिटर करें और तदनुसार अपनी रणनीति को समायोजित करें। अब जब आप अपनी विषय पंक्ति की भूमिका जानते हैं, तो आइए ईमेल बॉडी कॉपी की भूमिका पर नजर डालें। बॉडी कॉपी में एक जॉब है, क्लिक पर बेचें। विषय पंक्ति की तरह ही आप अपनी ईमेल बॉडी कॉपी में जिज्ञासा या डायरेक्ट बेनिफिट का उपयोग करना चुन सकते हैं। वही नियम लागू होते हैं। जिज्ञासा आधारित ईमेल कॉपी आपकी क्लिक थ्रू दर को बढ़ाएगी, लेकिन अक्सर लैंडिंग पृष्ठ पर आपकी रूपांतरण दर को कम कर देगी। उत्तरजीविता और तैयारियों के बाजार में हमारी कंपनी
सर्वाइवल लाइफ की इस जिज्ञासा आधारित ईमेल बॉडी कॉपी पर एक नज़र डालें। कॉम सबजेजेंट, यह कोई टेस्ट नहीं है। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट लोगो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। आप क्लिक करने का प्रयास करते हैं लेकिन यह एक ही चैनल है। आपको यह एहसास होने लगता है कि यह कोई परीक्षा नहीं है। एक समाचार एंकर स्क्रीन पर आता है और लड़खड़ाती आवाज में कहता है, आज सुबह 9:15 बजे US डॉलर ढह गया। मैं दोहराता हूं कि डॉलर ढह गया है। रयान DEISS 107 अमेरिका का संपूर्ण बुनियादी ढांचा अब किसी भी आतंकवादी हमले के लिए अवसर का मुख्य लक्ष्य है। टीवी अचानक बंद हो जाता है। कुछ देर बाद आपके पूरे मोहल्ले में अंधेरा हो जाता है। हालांकि आप ठीक रहेंगे। यह वह क्षण है जब आपने राइटलिंग टू सेल्स पेज के लिए तैयारी की है। याद रखें, इसमें औसत से ऊपर जो सभी एक साथ थे। ध्यान दें कि विषय पंक्ति अंधी है और अधिकांश भाग के लिए बॉडी कॉपी भी ऐसी ही है। ये संदेश जिज्ञासा पैदा करने के लिए एक कहानी का भी उपयोग करता है। ये कभी भी सीधे तौर पर लिंक पर क्लिक करने के लाभ को नहीं बताता है। इस वेबिनार साइन अप में दिए गए स्पष्ट लाभ के विरुद्ध संतुलन रखें। एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी किस मेट्रिक्स सब्ज का ईमेल रजिस्टर करने का आखिरी मौका। हुक्ड हाउ टू बिल्ड हैबिट फार्मिंग प्रोडक्ट्स। वेबिनार डे टाइम इन्फॉर्मेशन। हुक्ड हाउ टू बिल्ड हैबिट फार्मिंग प्रोडक्ट्स के लेखक नी रियाल ने व्यवहारिक ढांचे का निर्माण किया है बेहतर उत्पाद डिजाइन करने के लिए। अध्याय 11 मेरे 100 सर्वश्रेष्ठ ईमेल विषय पंक्ति टेम्पलेट्स। हम हर हफ्ते लाखों लोगों को ईमेल भेजते हैं, इसलिए मैंने ईमेल विषय पंक्तियों को लिखने के बारे में एक या दो चीजें सीखी हैं जो खुल जाती हैं। हमारी सर्वश्रेष्ठ 100 ईमेल विषय पंक्तियां बस एक सेकंड में आपकी हैं, लेकिन पहले उन तत्वों पर नजर डालते हैं जो इन ईमेल विषय पंक्तियों को सफल बनाते हैं। हमने इनविजिबल सेलिंग मशीन में डायरेक्ट बेनिफिट और क्यूरियोसिटी आधारित ब्लाइंड सब्जेक्ट लाइन और बॉडी कॉपी के बारे में विस्तार से बात की। हमने कई अभियानों में उपयोग की कमी पर भी चर्चा की, लेकिन अन्य विशेषताएं भी हैं जो पाठक को ईमेल खोलने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। मेरी शीर्ष 100 ईमेल विषय पंक्तियों में से प्रत्येक में इन 7 तत्वों में से कम एक शामिल है। एक प्रत्यक्ष लाभ। ईमेल विषय पंक्ति लिखने का सबसे सीधा और स्पष्ट तरीका ये बताना है कि ईमेल खोलने से पाठक को कैसे लाभ होगा। आपके ईमेल की सामग्री उन्हें वह चीज़ कैसे दिलाएगी जो वे चाहते हैं, या यह उन्हें उस चीज़ से कैसे बचाएगा जो वे नहीं चाहते हैं। 2 जिज्ञासा। एक अच्छी तरह से तैयार की गई जिज्ञासा आधारित ईमेल विषय पंक्ति अक्सर उत्कृष्ट खुली दरें प्राप्त करेगी। जैसा कि कहा गया है, एक जिज्ञासा आधारित ईमेल विषय पंक्ति अकेले अक्सर बुरी तरह विफल हो जाएगी। इसलिए जहां संभव हो, इन अन्य तत्वों में से किसी एक को विशेष रूप से समाचार या स्वहित को जिज्ञासा के साथ जोड़ दें। रयान DEISS 1153 कमी। किसी भी ईमेल विषय पंक्ति में जोड़ने के लिए एक शक्तिशाली तत्व अभी कार्य करने का एक वैध कारण है। किसी को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका ये बताना है कि जिस संसाधन का आप ईमेल में वादा कर रहे हैं वो किसी तरह से सीमित है। उदाहरण के लिए, क्या आप अपने ईमेल की विषय पंक्ति में तात्कालिकता या कमी को संप्रेषित करने के लिए समय सीमा, सीमित मात्रा या बैठने की सीमाओं का उपयोग कर सकते हैं? आप ये संचार करके बड़ी खुली दरें प्राप्त कर सकते हैं कि आपके ईमेल में कुछ ऐसा है जो पाठक के लिए नया है। 5 सामाजिक प्रमाण। लोग कुछ हद तक अन्य लोगों द्वारा लिए गए निर्णयों को देखकर निर्णय लेते हैं। प्रभावी ईमेल विषय पंक्तियां अक्सर इस बात का प्रमाण प्रदान करती हैं कि अन्य लोगों ने वो विकल्प चुना है जो आप चाहते हैं कि आपका पाठक चुने। प्रभावशाली संख्या में लोगों ने पहले ही चुनाव कर लिया है। आप चाहेंगे कि आपका पाठक 6 कहानी बनाए। एक ईमेल विषय पंक्ति जो कहानी की शुरुआत बताती है वो प्रभावी हो सकती है। विषय पंक्ति को खोलने के लिए जिज्ञासा पैदा करने की आवश्यकता होगी। आपके ईमेल को एक कहानी में कैसे लपेटा जा सकता है। 7 मानवतांत में लोग लोगों के साथ व्यापार करते हैं। अपने प्रचारात्मक और सामग्री ईमेल में कुछ मानवता का मिश्रण करना याद रखें। आप अपने पाठक के साथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कैसे जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा न करें। अदृश्य बिक्री मशीन 116। शायद अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सबसे अच्छी ईमेल विषय पंक्तियों में से कोई भी सुंदर चतुर नहीं है। ठीक है, लगभग हमारी सर्वश्रेष्ठ में से कोई भी सुंदर या चतुर नहीं है। समय समय पर एक सुंदर या चतुर विषय पंक्ति काम करेगी। अधिकांश समय उन्हें कम खुली दरें मिलेंगी। अधिकांश भाग के लिए ये प्रत्यक्ष और स्पष्ट होने से लाभ होता है। ओकलेट्स। हमारी शीर्ष ईमेल विषय पंक्तियों पर एक नज़र डालें।
ध्यान दें, इस अध्याय की विषय पंक्तियों का उपयोग आपकी अपनी विषय पंक्तियों को तैयार करने के लिए मॉडल के रूप में किया जाना चाहिए और इन्हें शब्द दर शब्द कॉपी नहीं किया जाना चाहिए। आपको उन्हें अपनी आवाज में दोबारा लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि दिन के अंत में इसकी संरचना ही मायने रखती है, सटीक शब्द या वाक्यांश नहीं। हम 10वीं सर्वश्रेष्ठ ईमेल विषय पंक्ति 10 से शुरुआत करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज उत्पाद प्रकार वेबिनार विश्लेषण। यह विषय पंक्ति वादा करती है कि पाठक यदि खुलेंगे तो उन्हें समय पर और अज्ञात कुछ मिलेगा। 9. फेसबुक ट्रैफिक खत्म हो गया है। उत्पाद प्रकार पाठ्यक्रम सूचना उत्पाद विश्लेषण। यह विषय पंक्ति पाठकों के स्वार्थ पर आधारित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो व्यवसाय के लिए फेसबुक का उपयोग कर रहे हैं या उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं। 8. हर कोई आपका इंतजार कर रहा है। उत्पाद प्रकार वेबिनार विश्लेषण। यह ईमेल विषय पंक्ति में तात्कालिकता का उपयोग करने का एक चतुर तरीका है। ये ईमेल हमारे द्वारा प्रचारित वेबिनार शुरू करने के कुछ मिनट बाद भेजा गया था। रयान DEISS 1177। 4 दिनों में किंडल बेस्टसेलर। उत्पाद प्रकार पाठ्यक्रम सूचना उत्पाद विश्लेषण। यह विषय पंक्ति कम समय में लाभ का वादा करती है, स्वरुचि विषय पंक्ति का एक अच्छा उदाहरण। 6. कहीं से भी लाइव देखें। उत्पाद प्रकार घटना विश्लेषण। यह विषय पंक्ति जिज्ञासा पैदा करती है। ये पाठकों के मन में निम्नलिखित प्रश्न पैदा करता है। कहीं से भी देखें। 5. फेसबुक बंद कर रहा है। उत्पाद प्रकार पाठ्यक्रम सूचना उत्पाद विश्लेषण। यह एक जिज्ञासा विषय पंक्ति है जिसका तात्पर्य है कि पाठक के लिए स्वार्थ की कोई बात दूर हो रही है। 4. मुझे आपके लिए थोड़ा खेद है। उत्पाद प्रकार पाठ्यक्रम सूचना उत्पाद विश्लेषण। यह विषय पंक्ति पाठकों के अहंकार पर प्रभाव डालती है और जिज्ञासा पैदा करती है। 3. अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाएं। उत्पाद प्रकार सेवा विश्लेषण। यह एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष स्वरुचि विषय पंक्ति है। 2. उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो बुरी खबरें पसंद करते हैं। उत्पाद प्रकार घटना विश्लेषण। ये शब्दों के खेल के सुंदर और चतुराईपूर्ण उपयोग के माध्यम से जिज्ञासा पैदा करता है। अदृश्य विक्रय मशीन 1181। यात्रा उत्पाद प्रकार इवेंट विश्लेषण नहीं कर सकता। ये जिज्ञासा विषय पंक्ति एक प्रश्न पूछती है। ठीक है, ये शीर्ष 10 है, लेकिन यहाँ अगले 90 ईमेल विषय पंक्तियां हैं जिन्होंने उच्चतम खुली दरों का आनंद लिया। अध्याय 128 पॉइंट लीड मैग्नेट चेकलिस्ट। इस छोटे से बच्चे ने 45 दिनों में 28,507 लीड उत्पन्न की। इसे लीड मैग्नेट कहा जाता है और यदि आपके पास एक नहीं है या आपके पास एक अच्छा लीड मैग्नेट नहीं है तो इनविजिबल सेलिंग मशीन का यह एक पहलू सचमुच आपके जीवन को बदल सकता है। लीड मैग्नेट का उपयोग बिल्कुल नए लीड उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन इनका उपयोग अदृश्य सेलिंग मशीन के सेगमेंटेशन चरण से मौजूदा लीड को सगाई और असेंशन चरणों द्वारा बनाए गए वैल्यू लूप में स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है। और आपका लीड मैग्नेट जितना बेहतर होगा, आपकी एंगेजमेंट और असेंशन सीरीज में उतनी ही अधिक लीड होंगी। और याद रखें, यही पैसा बनता है। रयान DEISS 125। हम इस अनुभाग में 9 अलग अलग प्रकार के लीड मैग्नेट को देखने जा रहे हैं और एक चेकलिस्ट की समीक्षा करेंगे जिसका उपयोग आप लीड मैग्नेट बनाने के लिए करेंगे जो आपकी अदृश्य बिक्री मशीन में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इससे पहले कि हम लीड मैग्नेट के प्रकारों को देखें, आपको लीड मैग्नेट चेकलिस्ट में बाद में शामिल किए गए सफलता कारकों का त्वरित स्वाद लेना होगा। सबसे पहले आपको सफल लीड मैग्नेट विशिष्टता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को समझने की आवश्यकता है। मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। लीड मैग्नेट को लंबा होना जरूरी नहीं है या जटिल या बनाने के लिए समय गहन। वास्तव में एक लंबा और जटिल लीड चुंबक खराब तरीके से रूपांतरित होने की संभावना है। आपको बस अपने बाजार के एक विशिष्ट खंड के समाधान के साथ एक विशिष्ट समस्या को हल करने की आवश्यकता है। यहाँ बताया गया है कि आपके लीड चुंबक का प्रभाव पड़ने की संभावना के लिए इसका उपभोग किया जाना चाहिए। सही लीड मैग्नेट ऑप्ट इन के 5 मिनट के भीतर जबरदस्त मूल्य प्रदान करेगा। बेशक यह अंगूठे का एक नियम है, लेकिन हम अनुशंसा नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए 14 दिनों में वितरित एक मिनी कोर्स या लीड मैग्नेट के रूप में 300 पेज की ई बुक। इन लीड मैग्नेट को उपभोग करने में बहुत अधिक समय लगता है और इनके विशिष्ट होने की संभावना नहीं है। अदृश्य बिक्री मशीन 126। ध्यान दें कि यह लीड चुंबक कितना सरल और विशिष्ट है। दूसरी ओर ये लीड चुंबक गैर विशिष्ट है और अपना लीड मैग्नेट बनाते समय पूर्व के लिए पूरा भुगतान प्राप्त करने में 20 सप्ताह का समय लेता है, न कि बाद के लिए।
अच्छी खबर यह है कि पहले वाले को दूसरे वाले की तुलना में बनाना बहुत आसान है और यह बेहतर ढंग से रूपांतरित होगा। अदृश्य विक्रय मशीन 128 लीड मैग्नेट के प्रकार। खैर, केवल 1 मिनट में उन कारकों पर गहराई से विचार करें जो आपके लीड मैग्नेट की सफलता को निर्धारित करते हैं। सबसे पहले आइए कुछ लीड मैग्नेट प्रकारों को उदाहरणों के साथ देखें जो इसे सही करते हैं। एक केस स्टडी लीड मैग्नेट का मेरा पसंदीदा प्रकार है क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से विशिष्ट प्रकार की सामग्री है। केस स्टडीज कई अन्य मानदंडों में भी आसानी से फिट बैठती हैं जिन्हें बाद में लीड मैग्नेट चेकलिस्ट में शामिल किया जाएगा। यह वीडियो कैमटासिया या स्क्रीनफ्लो जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक सरल स्क्रीन कास्ट है जिसका उपयोग हमने डिजिटल मार्केटर पर एक केस स्टडी देने के लिए किया था। इस पहले वीडियो ने केस स्टडी का पहला भाग प्रस्तुत किया और ईमेल पता दर्ज करने पर दूसरा भाग प्राप्त करने के लिए RNDEISS 129 पिच बनाया। 2 गाइड रिपोर्ट और गाइड लीड मैग्नेट के सबसे सामान्य प्रकारों में से हैं। यदि आप इस प्रकार के लीड चुंबक का उपयोग करते हैं तो सावधान रहें। आप आसानी से विशिष्टता नियम का उल्लंघन कर सकते हैं। यहाँ पिरान्हा मार्केटिंग में मेरे मित्र जो पोलिश से निःशुल्क रिपोर्ट लीड मैग्नेट ऑप्ट-इन का एक उदाहरण दिया गया है। ध्यान दें कि जो आपके जीवन को बदलने या आपके सभी बेतुके सपनों को सच करने का वादा नहीं कर रहा है, वो आपको एक सफल विज्ञापन लिखने के लिए बस 7 चरणीय प्रक्रिया दिखा रहा है। वो जो कुछ जानता है वो उसके लक्षित बाजार को पसंद आएगा। अदृश्य बिक्री मशीन 1303 चीट शीट हैंडआउट और हैंडआउट उत्कृष्ट लीड मैग्नेट बनाते हैं। उन्हें रिपोर्ट या गाइड की तुलना में एक अलग अनुभव होता है क्योंकि वे आमतौर पर एक पृष्ठ या उससे अधिक छोटे होते हैं और सीधे एक अतिविशिष्ट बिंदु पर आते हैं। आप इन्हें चेकलिस्ट, माइंड मैप या ब्लूप्रिंट के रूप में वितरित कर सकते हैं। यहाँ लीड मैग्नेट के रूप में उपयोग किए जाने वाले माइंड मैप का एक उदाहरण दिया गया है। ध्यान दें कि जिज्ञासा पैदा करने के लिए माइंड मैप को कैसे धुंधला किया जाता है। RNDEISS 131 एक मामले में हमने वास्तव में एक नैपकिन या उसकी छवि को लीड मैग्नेट के रूप में उपयोग किया और आज तक ये हमारे सबसे प्रभावी अभियानों में से एक है। 4 टूलकिट संसाधन सूची। एक टूलकिट या संसाधन सूची सही व्यवसाय और बाजार के लिए एक बेहतरीन लीड चुंबक बन सकती है। ये कंपनी संपर्क जानकारी के बदले में टाइम मैनेजमेंट टूलकिट की पेशकश कर रही है। अदृश्य विक्रय मशीन 132 और यह उन उपकरणों में से एक है जो संभावित लीड RNDEISS 133 द्वारा लीड मैग्नेट लेने के बाद वितरित किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कोई लंबी रिपोर्ट या वीडियो नहीं है। ये बस एक साधारण स्प्रेडशीट है जो समय प्रबंधन में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को मूल्यवान लगेगी। 5 सॉफ्टवेयर डाउनलोड। फ्री ट्रायल। सॉफ्टवेयर कंपनियां अक्सर लीड मैग्नेट के रूप में अपने सॉफ्टवेयर का फ्री ट्रायल पेश करती हैं। यहाँ बताया गया है कि कैसे बिडस्केच, एक SaaS प्रस्ताव निर्माण एप्लीकेशन, शुल्क परीक्षण शुरू करने के लिए ऑप्ट-इन करने के लिए कहता है। अदृश्य विक्रय मशीन 134 Shopify.com अपने ट्रायल ऑफर लीड मैग्नेट्स के साथ और भी अधिक परिष्कृत है। एक ई-कॉमर्स स्टोर बिल्डर के रूप में उनके पास कई अलग अलग विशेषताएं हैं और वे कई अलग अलग प्रकार के स्टोर बना सकते हैं, लेकिन परीक्षण के लिए पूछते समय उनकी सभी विशेषताओं को उजागर करने के बजाय वे कई लीड मैग्नेट बनाते हैं, प्रत्येक सुविधा के लिए एक। उदाहरण के लिए, यहाँ एक शॉपिफाई ट्रायल पेज है जो फेसबुक स्टोर को लीड मैग्नेट्रियन DEISS 135 SOURCE HTTP www के रूप में पेश करता है। खरीदारी करें। खोम फेसबुक। और यहाँ एक और वर्डप्रेस स्टोर की पेशकश है। अदृश्य विक्रय मशीन 136 स्रोत HTTP www। खरीदारी करें। कॉम वर्डप्रेस। दोनों ही मामलों में उपयोगकर्ता वास्तव में शॉपिफाई के पूर्ण परीक्षण के लिए साइन अप कर रहा है, लेकिन एकाधिक विशिष्ट लीड मैग्नेट बनाकर वे विभिन्न उपयोगकर्ता उपसमूहों से अपील करने में सक्षम हैं जो रूपांतरण बढ़ाता है। 6 डिस्काउंट। फ्री शिपिंग। ऑन या ऑफलाइन भौतिक उत्पाद बेचने वालों के लिए डिस्काउंट क्लब या फ्री शिपिंग ऑफर एक प्रभावी लीड मैग्नेट प्रकार हो सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि कैसे न्यूएग ईमेल इनबॉक्स में भेजे गए प्रोमो कोड के ऑफर का उपयोग करके नई लीड उत्पन्न करता है। बार को पृष्ठ के सबसे ऊपर और नीचे पृष्ठ के नीचे देखें। RNDEISS 1377 क्विज सर्वे और सर्वेक्षण नई लीड उत्पन्न करने का एक बहुत ही आकर्षक तरीका हो सकता है, क्योंकि प्रतिभागी केवल परिणाम प्राप्त करने के लिए इसमें शामिल होंगे।
इस प्रकार के सीसा चुंबक का एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये है कि इन्हें बनाना अधिक जटिल हो सकता है। सौभाग्य से बाजार में इंटरैक्टसी HTTP www जैसे उपकरण मौजूद हैं। बातचीत का प्रयास करें। कॉम जिसका उपयोग आप क्विज बनाने के लिए कर सकते हैं, भले ही आप प्रोग्रामर न हों। यहाँ एक गृह सुधार कंपनी द्वारा उपयोग की जा रही प्रश्नोत्तरी का एक उदाहरण दिया गया है। अदृश्य विक्रय मशीन 138 क्विज लें बटन पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित प्रश्न प्रदर्शित होते हैं। ध्यान दें कि वे कैसे आनंद ले रहे हैं और उत्तर विकल्पों में थोड़ा व्यक्तित्व प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत होशियार। एक बार जब सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाता है तो संभावना को इस ऑप्ट-इन फॉर्म रायन DEISS 139 सिंपल के साथ प्रस्तुत किया जाता है। वे अपने परिणाम देखने और मुफ्त गृह सुधार युक्तियां प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करते हैं और साइट के मालिक के पास एक नई लीड होती है जिसे वे एक सगाई श्रृंखला में जोड़ सकते हैं। 8 मूल्यांकन परीक्षण। एक मूल्यांकन या परीक्षण एक शक्तिशाली लीड चुंबक बना सकता है, खासकर अगर इसे उपभोग और संतुष्टि की गति बढ़ाने के लिए ऑनलाइन वितरित किया जाता है। हबस्पॉट, एक कंपनी जो मार्केटिंग सॉफ्टवेयर बेचती है, वर्षों से अपने मार्केटिंग ग्रेडर के साथ लीड उत्पन्न कर रही है। अदृश्य विक्रय मशीन 140। इन मूल्यांकनों को लागू करने के लिए काफी हद तक कस्टम प्रोग्रामिंग और डिजाइन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब ठीक से तैनात किया जाता है तो वे सबसे प्रभावी लीड मैग्नेट प्रकारों में से एक होते हैं। 9 बिक्री सामग्री। यह अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ मामलों में बाजार के लिए सबसे वांछित जानकारी उत्पादों या सेवाओं का मूल्य निर्धारण और विवरण है। IKEA अपने कैटलॉग के बदले में संपर्क जानकारी एकत्र करता है और वे उपभोग और संतुष्टि में तेजी लाने के लिए इसे डिजिटल रूप से वितरित कर सकते हैं। रयान DEISS 141। अब जब आप विभिन्न प्रकार के लीड मैग्नेट को समझ गए हैं तो आइए इस बारे में बात करें कि आप रूपांतरण दरों और लीड फ्लोर को बेहतर बनाने के लिए उन्हें कैसे अनुकूलित कर सकते हैं। 8 पॉइंट लीड मैग्नेट चेकलिस्ट। लीड मैग्नेट का उद्देश्य एक अप्रतिरोधी रिश्वत प्रदान करना है जो आपके बाजार को आपको उनकी संपर्क जानकारी देने के लिए मजबूर करता है। लेकिन सभी लीड मैग्नेट समान नहीं बनाए गए हैं, इसलिए पिछले कुछ वर्षों में मैंने किसी दिए गए ऑफर की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक चेकलिस्ट विकसित की है। इस चेकलिस्ट के माध्यम से अपना लीड मैग्नेट ऑफर चलाएं। जितने अधिक चेकमार्क होंगे, आपका लीड मैग्नेट उतना ही बेहतर प्रदर्शन करेगा। एक अति विशिष्ट बाजार के लिए एक अति विशिष्ट समाधान प्रदान करता है, कई छोटी चीजों के विपरीत एक बड़ी चीज का वादा करता है। अदृश्य बिक्री मशीन 142। एक ज्ञात वांछित अंतिम परिणाम की बात करता है, रुचि दिखाता है, इरादा तत्काल संतुष्टि प्रदान करता है, कोई न्यूज़लेटर नहीं, पॉडकास्ट आदि। अध्याय 1316 पॉइंट लैंडिंग पेज चेकलिस्ट। आपको एक ठोस लीड चुंबक मिला है जो आपकी अदृश्य बिक्री मशीन में ताज़ा लीड पंप करने के लिए तैयार है। अब क्या होगा यदि आपका लीड मैग्नेट ऑफर सही है? तो आपके और लीड की स्थिर धारा के बीच एकमात्र चीज ट्रैफिक और एक उच्च परिवर्तित लैंडिंग पृष्ठ है। ठीक है, बस 1 सेकंड में ट्रैफिक प्राप्त करें। पहले ये सुनिश्चित कर लें कि लैंडिंग पृष्ठ आपकी नई संभावनाओं को लीड में बदलने के लिए तैयार है। जब आप अच्छे लैंडिंग पेज सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं तो आपको सिद्ध टेम्पलेट्स तक पहुंच मिलती है जो आपके लीड मैग्नेट के लिए लैंडिंग पेज बनाना आसान बनाती है। ये उपयोग में आसानी के साथ ऑप्टिमाइज प्रेस या लीड पेज जैसे एप्लीकेशन का उपयोग करने का बड़ा कारण है। लैंडिंग बनाने या पेज निचोड़ने के लिए नेट स्क्वीज पेज एक प्रकार का लैंडिंग पृष्ठ है जो विजिटर को 2 विकल्प देता है। अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करें, बाहर निकलें, गोपनीयता नीति या किसी अन्य अनिवार्य पृष्ठों के लिंक के अलावा स्क्वीज पेज पर कोई लिंक या अन्य विकर्षण नहीं है। उदाहरण के लिए इस लीड मैग्नेट रयान DEISS 149 को याद रखें। जिस पृष्ठ पर लीड मैग्नेट वितरित किया जाता है वो एक निचोड़ पृष्ठ है। निचोड़ पृष्ठ की सरलता पर ध्यान दें। इसमें एक शीर्षक, एक उपशीर्षक, लाभ, बुलेट्स, प्रस्ताव, कार्रवाई के लिए एक कॉल, सामाजिक प्रमाण, जैसा कि लोगो पर देखा गया है। जब आगंतुक अभी डाउनलोड करें बटन पर क्लिक करते हैं तो उन्हें इस ऑप्ट-इन फॉर्म के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अदृश्य बिक्री मशीन 150 इस निचोड़ पृष्ठ को बनाने के लिए सरल लैंडिंग पृष्ठ सॉफ्टवेयर का उपयोग करके नए लीड स्वचालित रूप से हमारे ईमेल सिस्टम से सिंक हो जाते हैं और एक एंगेजमेंट सीरीज प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं लीड पेज जैसे लैंडिंग पेज सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। अपने लीड मैग्नेट स्क्वीज पेज बनाने के लिए नेट या ऑप्टिमाइज प्रेस करें।
एक निचोड़ पृष्ठ बनाने के लिए इस चेकलिस्ट का उपयोग करें जो संभावनाओं को आपके अदृश्य विक्रय मशीन को फीड करने वाले लीड में परिवर्तित करता है। मार्केट कॉल आउट आपके आगंतुक को ये जानना आवश्यक है कि वे सही जगह पर हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उन्हें सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पहचानने योग्य छवियों और शब्दावली के साथ कॉल करें। स्पष्ट और संक्षिप्त सर्वोत्तम लैंडिंग पृष्ठों में एक ही संदेश होता है और एक ही प्रस्ताव होता है। सुनिश्चित करें कि आपका लैंडिंग पृष्ठ बहुत अधिक करने का प्रयास नहीं कर रहा है। आसानी से समझा जा सकता है यदि कोई आगंतुक 5 सेकंड या उससे कम समय में यह नहीं समझ पाता कि आप क्या पेशकश कर रहे हैं, तो आप उन्हें खो देंगे। दोस्तों या सहकर्मियों के साथ 5 सेकंड का परीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि आपका लैंडिंग पृष्ठ पास हो गया है। सम्मोहक शीर्षक आपको एक स्पष्ट, संक्षिप्त, लाभ संपन्न शीर्षक की आवश्यकता है जो आपके पाठकों का ध्यान खींचे और उन्हें बताए कि वे सही जगह पर आए हैं। अध्याय 14 बड़ा यातायात। बड़ी सूची ठीक है, अब बड़े सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। अब जब मेरे पास एक अदृश्य बिक्री मशीन है तो मैं ट्रैफिक और लीड कैसे प्राप्त करूं? यह एक अच्छा सवाल है क्योंकि सबसे कुशल मशीनें भी ईंधन के बिना नहीं चल सकती हैं और ट्रैफिक वह ईंधन है जो आपकी अदृश्य बिक्री मशीन को चलाता है। सौभाग्य से ट्रैफिक आपके चारों ओर है। गूगल, फेसबुक और लिंक्डइन के अरबों उपयोगकर्ता हैं और वे खुशी खुशी अपने उपयोगकर्ताओं को आपके लैंडिंग पृष्ठ पर भेजेंगे। आपको बस उन्हें एक चेक काटने की जरूरत है। तो यातायात आसान है। यदि आप इसे चाहते हैं तो आप इसे खरीद लें। बस इतना ही। मुझ पर विश्वास मत करो, फिर इस पर विचार करो। क्या होगा अगर मैं आपके लीड मैग्नेट लैंडिंग पेज पर हर बार विजिटर जनरेट करने पर आपको 10 नकद भुगतान करने का वादा करूं? इसके बारे में सोचें। आपके लैंडिंग पृष्ठ पर आने वाले प्रत्येक आगंतुक के लिए आपकी जेब में 10। अब क्या आपको लगता है कि आप निश्चित रूप से उस पृष्ठ पर ट्रैफिक ला सकते हैं यदि आपके पास प्रत्येक क्लिक पर खर्च करने के लिए 10 हों? यातायात आसान होगा तो यह आपके पास है। आपको वास्तव में कोई ट्रैफिक समस्या नहीं है। यदि आप ये चाहते हैं तो आप खरीद लें। तरकीब ये है कि आप उस ईंधन को कैसे खरीद सकते हैं जिसकी आपकी मशीन को सख्त जरूरत है। सौभाग्य से आप एक शानदार शुरुआत कर रहे हैं। सही लीड मैग्नेट और उसके पीछे अदृश्य सेलिंग मशीन रायन DEISS 155 के साथ आप बिक्री करेंगे। आपको प्राप्त होने वाला ट्रैफिक राजस्व में बदल जाएगा, इसलिए आपके पास अधिक ईंधन खरीदने के लिए धन होगा। तो यह अच्छी खबर है। और इसीलिए अब तक ट्रैफिक प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन था, शायद असंभव भी। आप देखिए, ऐसी मशीन के बिना जो आपके ट्रैफिक को लीड में और लीड को बिक्री में परिवर्तित करने में सक्षम हो, आपके विकल्प बहुत सीमित हैं। आपको या तो निवेशकों से बहुत सारा पैसा जुटाने की जरूरत है ताकि आप घाटे में ट्रैफिक खरीद सकें, या आपको मुफ्त ट्रैफिक भेजने के लिए खोज इंजन में हेरफेर करने की जरूरत है। और इनमें से कोई भी तरीका आसान नहीं है, गारंटीशुदा, लेकिन यह विधि जो आपने अभी सीखा है उसकी गारंटी है। अब आपके पास शक्ति है। अब आप ट्रैफिक को पैसे में बदलने में सक्षम हैं। ये कीमिया के उतना करीब है जितना मनुष्य कभी आया है, और आप जानते हैं कि इसे कैसे करना है। अध्याय 15। अपनी मशीन को खोलो जो आप अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन किताब खत्म हो गई है। ऊपर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, या क्या मैंने? तथ्य ये है कि अदृश्य विक्रय की अवधारणा को अकेले प्रिंट में समझाना कठिन है। इसीलिए यदि आप वास्तव में इनविजिबल सेलिंग मशीन का संपूर्ण वीडियो वॉकथ्रू देखना चाहते हैं तो आप इसे अभी http फॉलोअप मशीन पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। कोमलतमद ईमेल गेम प्लान। जब आप पंजीकरण करते हैं तो आपको द मशीन का एक ग्राफिकल फ्लोचार्ट भी प्राप्त होगा जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं और नोट लेने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप अपने डेस्क पर इसकी एक तस्वीर टांगने का निर्णय भी ले सकते हैं, जैसा कि हमारे कुछ पाठकों ने किया है। लेकिन आप जो भी करें, अभी ना रुकें। आप पहले से ही ईमेल मार्केटिंग और अदृश्य बिक्री के बारे में अपने सभी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक जानते हैं, लेकिन जब तक आप इन अवधारणाओं को व्यवहार में नहीं लाते तब तक वे आपका कोई भला नहीं करेंगे। तो यहाँ एक 7 चरणीय योजना है जो आपको आरंभ करने में मदद करेगी। 1, अपनी इंडोक्ट्रिनेशन श्रृंखला लिखना शुरू करें। इसमें केवल 2 या 3 ईमेल हैं, इसलिए आप इसे 1 या 2 दिन में निपटाने में सक्षम होंगे। सबसे ऊपर 2। फिर अपनी सगाई श्रृंखला पर आगे बढ़ें। बस ये सुनिश्चित करें कि आप उस एंगेजमेंट सीरीज को इस तरह तैयार कर रहे हैं कि वह एक सम्मोहक लीड मैग्नेट का अनुसरण करती है,
और फिर यह सुनिश्चित करें कि लीड मैग्नेट्रियन DEISS 159 एक शीर्ष प्रासंगिक मुख्य उत्पाद या सेवा में फनल हो।